शरणं रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वैशी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जगजीवन शरद बाबा की जय, बाढ़े वीर बाबा की जय, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, काली मैया की जय, रामचरितमानस की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु तरोदित बिंद पीतांबरधारी भगवान श्री राम की पावन पथमूर्ति श्री रामचरितमानस वक्ता की अंतःकरण में बैठ करके राम कथा कहलाने वाले एवं श्रोता के अंतःकरण में बैठ करके राम कथा श्रवण कराने वाले राम कथा के रसिक प्रेमी श्री हनुमान जी महाराज एवं भगवान श्री राम की पावन कथा श्रवण हेतु पधारे श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, बच्चों, माताओं बहनों, आइए आज की पावन कथा वर्णन की जाए। दो बार भगवान नाम कीर्तन कर लिया जाए, वाणी को पावित कर लिया जाए, फिर कथा की ओर चलेंगे। सब लोग प्रेम से कीर्तन बोलेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कितना प्यारा सावन नाम, कितना प्यारा सावन नाम, कितना प्यारा सावन नाम,
सब काम बिगड़े बनाता है सब काम बिगड़े बनाता है सब काम नाम से मिलता है आराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया कितना प्यारा पावन नाम कितना प्यारा पावन नाम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सियावर रामचंद्र की हेलो 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 जय श्री राम। मानस में मानसकार में लिखा है कि बड़े भाग की मानुष तन पावा। संतों का मानना है कि भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। जलचर थलचर नभचर कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं और ये जीव उन्हीं योनियों में भ्रमण करता रहता है। कभी चींटी बना, कभी हाथी बना, कभी बैल बना, कभी गधा बना। और जब कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ तब जाकर के इस जीवात्मा को मानव का तन मिला। इसलिए मानसकार लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब बंधन गावा। लेकिन आज हम मानव का तन पा करके मानव का तन का प्रयोग कैसे करते हैं? आज का मानव कर क्या रहा है? पलट सुधाते पलट सुधाते कर से परस मणि और पलट सुधाते आज का मानव इस मानव तन का प्रयोग कैसे कर रहा है? भगवान ने अमृत दिया है लेकिन अमृत को फेंक रहा है।
पारस मणि को फेंक रहा है, बदले में कांच के टुकड़े इकट्ठा करता जा रहा है। दिया है भगवान ने पारस मणि, लेकिन आज कमानो पारस मणि को फेंक रहा है और बदले में कांच के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है। कैसे? भगवान ने घर में क्या दिया? दूध दिया, दही दिया, घी दिया, भैंस पाला, गाय पाला, मेहनत किया, खिलाया पिलाया, भैंस ने दूध दिया 10 लीटर। दूध क्या है? अमृत है। ये हम लोग जो घर में सत्यनारायण की कथा सुनते तो बनाते हैं पंचामृत। ये पंचामृत क्या है? पंचामृत में 5 प्रकार के अमृत मिलाए जाते हैं, तब ये पंचामृत बनता है। ये 5 अमृत कौन है? दूध, दही, घी, चीनी और शहद। ग्रंथों में ये 5 अमृत बताए गए हैं। केवल दूध में चीनी डाल देने से पंचामृत नहीं बन जाता है। पंचामृत शुद्ध वो है जिसमें ये 5 अमृत मिलाए जाए: दूध, दही, घी, चीनी और शहद। ये 5 अमृत है। इन 5 को एक में मिला दिया जाता है तो पंचामृत बन जाता है। शहद भी अमृत है। शहद का एक नाम मधु है और मधु माने अमृत होता है। तो दूध एक अमृत है, लेकिन आज का इंसान, आज का मानो घर में भैंसे तो 4-5 लग रही है, 50 लीटर दूध होता है, लेकिन वो 50 लीटर दूध केन में भरकर रुधौली बाजार में बेच देता है। वो दूध रुधौली बाजार में बेच दिया, वहां से शाम को चलने लगा तो खरीदा एक दारू की बोतल, एक अट्ठी खरीद लिया और उसको पिया और झूमते हुए घर आ गया। शराब क्या है? शराब एक जहर है। शराब एक जहर, शराब की हर शीशी में लिखा हुआ होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन आज का इंसान इतना अंधा हो चुका है, दूध जैसे अमृत को बाजार में बेच रहा है और शराब जैसे जहर को गले लगाता जा रहा है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो करता जा रहा है, वो करता जा रहा है। आज का मानो अपने रास्ते से भटक चुका है। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। हर बुरी चीज को प्रयोग करता जा रहा है। गुटके में लिखा है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लिखा कि नहीं? हर पुड़िया में। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अरे छोटी सी लत, एक गुटका नहीं छोड़ सकते हो? छोटी सी लत बीड़ी तंबाकू नहीं छोड़ सकते हो? कहते महाराज छूटता नहीं है। छूटता नहीं कि तुम छोड़ते नहीं हो, ये कहो हम छोड़ते नहीं है, छूटता सब कुछ। एक आदमी गया एक बाबा जी के पास, कहा बाबा जी हम गांजा बहुत पीते, हमारा गांजा छोड़ो। बाबा ने कहा कल आना सवेरे 8 बजे। सवेरा हुआ, वो आदमी 8 बजे पहुंचा बाबा के पास। बाबा ने देखा कि वो आ रहा है। बाबा गए, एक पेड़ को पकड़ करके लिपट गए। वो आदमी आया, कहा बाबा यहाँ आओ। बाबा ने कहा ये पेड़वा हमको छोड़ नहीं रहा है। अरे कहा क्या बाबा बेवकूफ, तुम पेड़ को पकड़े हो कि पेड़ तुमको पकड़े? पेड़ को तुम पकड़े हुए हो। तो बाबा ने कहा यही बात है कि गांजा को तुम पकड़े हो कि गांजा तुमको पकड़े? कहते हो गांजा छोड़ नहीं रहा। अरे तुम गांजा को नहीं छोड़ रहे हो, ये बताओ। तो हम लोग अपने रास्ते से इतना भटक चुके हैं, अपने कर्तव्यों से इतना भटक चुके हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो करते जा रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। भागवत रहस्य में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत डोंगरे जी ने लिखा है। एक बार एक आदमी एक जंगल में घूमने के लिए गया और जंगल में एक शेर ने आदमी को देखा, शेर दौड़ा लिया। अब आदमी बेचारा डर के मारे गया, एक पेड़ पर चढ़ गया।
पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, क्योंकि शेर पेड़ पर चढ़ नहीं पाता है। अब शेर नीचे बैठा है, आदमी की ताक में कब उतरे तो हम कल उसको खा लें। और जिस डाल पर वो आदमी बैठा था, उसी डाल के ऊपर वाली डाल पर एक भालू पहले से बैठा है। कहते हैं भालू पेड़ पर चढ़ लेता है, लेकिन शेर नहीं चढ़ पाता। तो भालू पहले से बैठा है, शेर की नजर भालू के ऊपर पड़ी। शेर ने कहा, ऐ रीछराज, ये जो आदमी है ये तेरा भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। मौका पाकर के मुझे पिंजड़े में बंद करके सर्कस में दिखाता है, और तुझे भी नहीं छोड़ता। तेरी नाक में नकेल डाल करके डबरू बजा कर गांव गांव तुझे भी नचाता है। नचाता नहीं, गांव में भालू का नाच देखा होगा। का तुझे भी नहीं छोड़ता, तुझे भी नचाता है। इसलिए रीछराज ऐसा कर, इस आदमी को नीचे ढकेल दे, हम इसको खा लें और चले जाएं। भालू ने कहा, जंगल के राजा, ये तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों? अरे इंसान है, इंसान भले ही अपने रास्ते से भटक चुका है, लेकिन मैं जानवर हूं, मैं पशु हूं, मैं अपने रास्ते से भटकूंगा नहीं। ये मेरी शरण में आया है, और शरण में आने वाले को कभी धोखा नहीं दिया जाता है। शरण में आने वाले को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। शेर बेचारा निराश हो गया। थोड़ी देर में भालू को नींद आ गई। शेर ने देखा भालू सो गया, तो शेर ने उस इंसान से कहा, ऐ इंसान, ये तेरे सर पर भालू बैठा है। आदमी देखा, रे ऐसा कर, भालू इस समय सो गया है, ये मौका पाकर के तुझे छोड़ेगा नहीं। तो इस भालू को धक्का दे दे, सो रहा है, ये नीचे गिर जाएगा, हम इसको खा लें। भालू आदमी ने कहा, ये तो ठीक है। एक जानवर ने एक इंसान के लिए क्या सोचा, आज एक इंसान एक जानवर के लिए क्या सोच रहा है। आदमी ने कहा, ये बात ठीक है। और आदमी उठा और सोते हुए भालू पर को ढकेल दिया। लेकिन संयोग था, भालू वहां से तो गिरा, लेकिन दूसरी डाल पकड़ करके रुक गया। तब शेर ने कहा, देखा रीछराज, जिस आदमी को बचाने के लिए तू तमाम उपदेश दे रहा था, उस आदमी ने तेरे लिए क्या किया, तेरे साथ क्या किया। अभी समय है, इस आदमी को ढकेल दे नीचे, मैं इसको खा लूं, चला जाऊं। तो भालू ने कहा, जंगल के राजा, आदमी भले ही अपने रास्ते से भटक चुका है, लेकिन हम पशु हैं, हम अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। हम इस आदमी के साथ धोखा नहीं करेंगे। इसने किया तो किया है। तो ये दृष्टांत एक शिक्षा देते हैं कि आज के इंसान से अच्छा तो है आज का जानवर। आज के इंसान से अच्छा है आज का जानवर। जानवर की जो प्रभु भगवान ने नियुक्त कर दिया है, उसी पर अडिग है। गाय को 1 महीना चारा ना दो, उसके आगे मांस रख दो तो गाय खाएगी? नहीं खाएगी। शेर को 1 महीना मांस ना दो, भूसा रख दो तो शेर खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि गाय का भोजन भगवान ने भूसा नियुक्त किया है, शेर का भोजन मांस नियुक्त किया है। तो जो नियुक्त किया वही खा रहा है। वो आदमी मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, कुछ छोड़ता नहीं खाने के लिए। जो पाता वो खाता जा रहा है, गांजो पी रहा है, दारू पी रहा है साहब। तो आज का इंसान अपने रास्ते से इतना भटक चुका है कि जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो करता जा रहा है। एक संत ने कहा, ऐ मानो, तुझे ये बहुत अनमोल तन मिला है कि अनमोल तेरा जीवन, ये अनमोल तेरा जीवन, तू यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा
किस ओर तेरी मंजिल, तू किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। सपनों की नींद में यूं कहीं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में यूं कहीं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में यूं कहीं रात ढल न जाए, पल भर का ना ठिकाना, पल भर का क्या भरोसा, कहीं दम निकल न जाए, पल भर का भरोसा, कहीं दम निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं दम निकल न जाए, गिनती की है ये सांस, सांसें कितनी देनी है एक गिनती है, जिस भी सांसों की गिनती पूरी हो जाएगी सांसें वहीं पर बंद हो जाएंगी, एक सांस न कम होगी ना एक सांस ज्यादा हो सकती है, कि गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, जाएगा जब यहाँ से तो कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से, और जाएगा जब यहाँ से तो कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है तो इस हाथ से तू लेगा, इस हाथ से दिया है इस हाथ से तू लेगा, इस हाथ से दिया है इस हाथ से तू लेगा, कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती,
ममता के बंधनों ने तो आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने तो आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने, हे ममता के बंधनों ने आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने आज तुझको घेरा। सुख के सभी है साथी, अब कोई नहीं है तेरा, सुख के सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा, सुख के सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह कब से रुला रहा है। किशोर तेरी मंदिर यारी, किशोर तेरी मंदिर, किशोर जा रहा है, किशोर तेरी मंदिर, किशोर जा रहा है, किशोर तेरी मंदिर। कि जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में, तू भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में, भगवान
तो संत कहते हैं कि ऐ मानो तो अपने सत्कर्म की राह पर चल, दुष्कर्मों की राह को छोड़ दे। अगर पीने की का ही शौक है तो घर में दूध पी, शराब को मत पी। अपने रास्ते से भटक मत, अपने सत्य के रास्ते पर चली, संतों का मत है। और कथा का असली तात्पर्य भी यही है कि कथा को सुन करके कथा के उपदेशों को जीवन में उतारा जाए, तभी कथा सार्थक मानी जाती है। खैर, आइए इस आध्यात्मिक संदेश के बाद चलते हैं कथा की ओर। अनुमान लिया, एक एहसान कर दो, ये धूप बत्ती सब माता जी के वहां लगाओ। ये धुआं आता तो गले में खराश आती है, सब माता जी के यहाँ सब लगा दो, वहीं से भी खुशबू आ जाएगी। हाँ, दिन में आपने श्रवण किया, माता पार्वती ने भगवान से उससे पूछा, प्रभु भगवान ने अवतार क्यों लिया, किस प्रयोजन से भगवान का अवतार हुआ। शिव जी ने कहा, देवी भगवान के अवतार लेने का कोई एक कारण नहीं है। भगवान के अवतार लेने का कोई एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। अनेकों कारणों से भगवान का अवतार हुआ है और हर कल्प में कोई ना कोई कारण बनता है, उस कारणवश भगवान का अवतार होता है। शिव जी ने कहा, देवी जन्म एक दो बखानी, एक दो मैं आपको कारण बता रहा हूं, एक दो कारण बता रहा हूं, सुनो। तो पहला कारण शिव जी ने बताया कि भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय, जिनको सनकादिक ऋषि ने श्राप भी दिया था, वो दूसरे जन्म में रावण को मुकर्ण होते हैं। उनका उद्धार करने के लिए जो पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हड़ाक्ष होते हैं, उनका उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह और बाराह का अवतार लेते हैं। वही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण होते हैं, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार होता है। और वही तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र होते हैं, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। ये माताएं गाती नहीं, सवेरे सवेरे जब गाती तो गाती हैं कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बिल्कुल सरल सी कविता, लेकिन भाव कितना अच्छा छुपा है। और जितनी जल्दी माताओं का गाना बन जाता है, उतनी जल्दी गीतकार साहिल लुधियानवी भी नहीं बना पाएंगे गाना, जितनी जल्दी ये गाना बना लेती है। अच्छा, इनके गाना बनाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी तो माताओं का गाना सुनकर के हमें बड़ी हंसी आती है, बड़ी हंसी आती है कि कहां से ये जोड़ लेती हैं, कैसे बना लेती हैं, कहां कहां से जोड़ लेती हैं। एक जगह हम कथा कह रहे थे, तो दिन में जो है एक, जैसे यहाँ काली मैया है, वहां पर देवधान थी, तो कुछ माताएं वो कहा लैया वैया का ढेर लगाती, क्या कहते हैं उसको, चबाती सब, क्या कहते हैं उसको,
दुरदुरैया दुरदुरैया। तो दुरदुरैया चबाने आए तो बैठ गए। नीम का पेड़ था तो दावत कहाँ है? देवी के दरबार निबिया कटाए डरो जर से। बताओ आए हैं भैया कि वहां निबिया कटा हुए पलागी। फिर क्या कहने लगी कि भवानी वैसे लड़े जैसे लंका में लड़े हनुमान। हमने कहा चलो बढ़िया बात है, लंका में हनुमान जी राक्षस लड़े वैसे भवानी तुम भी लड़ो। लेकिन आगे क्या कहे? आगे कह रही है कि लौंगा इलायची की बिरिया लगायो और भवानी वैसे खायो जैसे लंका में खाए हनुमान। अब लंका में हनुमान जी पान खाते रहेंगे, देखा? इससे मतलब नहीं, कुछ होना कुछ गाना चाहिए। अब कहते हैं कहा वो सेजिया काहे सेजिया लगा हो, काहे सेजिया लगा कहा था? फूला नेवारी की, फूला नेवारी की सेज लगायो और भवानी वैसे सूत्यो जैसे लंका में सोते हैं। अच्छा लंका में हनुमान जी सेजिया सोते? अरे लंका जो हनुमान जी गए तो मैनाक पर्वत ने कहा था आओ विश्राम कर लो, आओ विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने कहा था राम काज कीन्हे बिना मोह कहा विश्राम। लेकिन कहा तो भवानी वैसे सोते जैसे लंका में सोते हनुमान। तो इनका सरल सा कविता, सरल सी भाषा, लेकिन कभी कभी इनकी भाषा में गाने में बिल्कुल खाटा अध्यात्म छुपा हुआ होता है। गाने में बड़ी सरलता लेकिन खाटा शंकराचार्य का वेदांत छुपा है। एक हमारे यहाँ बूढ़ी मैया सवेरे सवेरे झाड़ू लगावे, सवेरे सवेरे झाड़ू लगावे तो गावे का, सवेरे सवेरे झाड़ू लगावे तो गावे राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन। सच्चाई की नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, खाटा धातु भरा है गाने में। ये जीवन मिट्टी का ढेला, ये जीवन मिट्टी का ढेला, ये जीवन मिट्टी का ढेला। पड़े बल जाई कर भाई ये जीवन को देना। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को देना। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को देना। ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए भजन कर भाई ये जीवन आग लगे जल जाए भजन कर भाई ये जीवन को राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन को देता। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को देता। सरल सी कविता, लेकिन इस सरल सी कविता में कितनी गहराई की बात छुपी हुई, बिल्कुल सत्यता छुपी हुई है। ये सरलता है। खैर चलते हैं विषय पर। शिव पार्वती से ने पूछा कि भगवान ने अवतार क्यों लिया? तो शिव जी ने बताया देवी एक जन्म कर कारण ये हा जय और विजय को श्राप दिया था शंकर विष्णु ने, और दूसरे कल्प की कथा जालंधर की कथा वर्णन किया। तहां जलंधर रावण भयो रनहत राम परम पद दयो। दो कल्प की कथा सुना। फिर कहा देवी एक कल्प की कथा और सुनो कि भगवान का अवतार क्यों हुआ।
कहा बिल्कुल सुनो। तो कहा सुनो, अरे नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलब एक तेहि नारद श्राप दीन एक बारा, कलब एक तेहि अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलब एक तेहि अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, और जैसे ये कथा सुनी पार्वती चौंक गई, अरे ये क्या कथा सुना प्रभु, नारद जी ने श्राप दे दिया, नारद जी ने श्राप दे दिया। गिरिजा चकित भई सुन बानी, चकित हो गई। अरे नारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भगवान के 12 भक्तों में से एक है नारद जी। भगवान के मुख्य 12 भक्त हैं, जिनमें बताया था जिन्हें 12 भागवत कहा गया है, जिनका गिनीज बुक में नाम है, ये 12 हैं। अन्य तो तमाम हैं, लेकिन 12 मुख्य, वो 12 कौन है जानते हो? आप बताते हैं। हो सकता है गलती से एक आध दो मिस्टेक हो जाए, क्षमा करना। प्रयास करते हैं 12 भक्तों का नाम आपको बताएं हम। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, देवऋषि नारद, भगवान कपिल, सनत कुमार, राजा बलि, भक्त प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म पितामह और सुखदेव जी और धर्मराज। अब एक कोई छूट गया, 11 भाई, एक छूट, कभी कभी मिस हो जाता है कोई। खैर कुल मिलाकर के 12 भक्त भगवान के हैं, जिनमें से देवऋषि नारद का भी एक नाम है। तो पार्वती ने कहा बाबा नारद जी भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, तो आखिर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दे दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, अपराध रमापति दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, अपराध रमापति दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, अपराध रमापति दीना। ये प्रसंग मोहि कहो पुराना, मन मोह आत्मज भारी, ये प्रसंग मोहि कहो पुरानी, मन मोह आत्मज भारी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए पार्वती के गुरु है नारद जी, और गुरु की निंदा सुनना नहीं चाहिए। हरि गुरु निंदक दादुर होई। तो पार्वती के गुरु है नारद जी, तो पार्वती कितनी होशियारी से कहते हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीना। और अपराध शब्द किसकी तरफ लगाया? नारद जी की तरफ नहीं लगाया। का अपराध रमापति दीना। अगर भगवान विष्णु ने कोई अपराध नहीं किया होता तो हमारे गुरुदेव साथ नहीं देते। ज्ञानी है, भक्त हैं, आखिर अपराध क्या हुआ विष्णु से जो मेरे गुरुदेव नारद जी ने श्राप दे दिया? शंकर जी बड़ी जोर से हंसे, बोले भी हंस महेश तब कि ज्ञानी मूढ़ न को। शिव जी हंसे और कहा देवी पार्वती इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना तो कोई मूर्ख है, ना कोई मूढ़ है। बोले भी हंस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को।
जेहि जस रघुपत करहि जब, सो तब केहि छन हो। ना संसार में कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, जैसा भगवान करते हैं वैसा होता है। साहब ते सब होत है, कबीर साहब जी का है कि साहब ते सब होत है, और बंदे ते कछ नाही हो। राई को पर्वत करे और पर्वत राई मान। भगवान चाहे तो राई को पर्वत बना दे और पर्वत को राई बना दे, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हम आप ना बलवान हैं, न ज्ञानी हैं और ना ही मूढ़ हैं। जिस समय जो भगवान करता है वही होता है। ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र में भगवान की तपस्या करते हैं। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की, भगवान की तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दे देते हैं। अब 5 वर्ष के ध्रुव जी न पढ़े हैं न लिखे हैं, वो सोच रहे हैं किन शब्दों में भगवान की स्तुति करूं, किन शब्दों में स्तुति करूं। भगवान समझ गए कि ध्रुव चाहता क्या है, इसको स्तुति करने के लिए इसके पास शब्द नहीं है। और भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोलों पर छुआ दिया। बस ध्रुव को इतना ज्ञान हो गया कि खटाखट संस्कृत में के श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगे। तो शिव जी ने कहा, देवी इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूढ़ है, जैसा जब भगवान करते हैं वैसा होता है। और भगवान ही सब कुछ करते हैं, हम आप कुछ करने में लायक नहीं है। हम जो कहते हैं कि ये हमने किया, ये हमारी भूल है, हमने ये किया हमने वो किया, ये हमारी भूल है। सब कुछ भगवान करते हैं। आइए भैया कुछ बोलना चाहते हैं बोलते हैं, फिर कर्म बढ़ाते हैं। मैं दे दो मनीष। हेलो 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 भाई जी, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय, काली मैया की जय, बड़े वीर बाबा की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। आज के दिन इन सभी दानदाताओं का जो हमारे बीच में दान आया हुआ है, उसका विवरण इस प्रकार से है। अनिरुद्ध यादव कुरमिनपुरवा 20 रुपया, आलोक कुमार यूपी 42 कमेटी चैनल 21 रुपया। ये हमारे कुरमिनपुरवा के रहने वाले हैं, इनका हम सही से जो है उच्चारण कर दे, क्योंकि इनकी कमेटी आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब और कमेंट सभी लोग करिएगा, ताकि इनका जो है कुछ लाभ हो जाए। भाई बहुत दिन से परेशान है और कमेटी बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं। मैं अपने माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप लोग मोबाइल डेली देखते हैं तो जरूर इनकी कमेटी को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है इनकी उपलब्धि हो सके। और गुरु जी का भी चैनल चल रहा है, सभी लोगों की अपेक्षा उसको लिख कर दीजिए भाई, इस तरीके से बोलने में असमर्थ है। आलोक कुमार यूपी 42 कमेटी चैनल 21 रुपया, ये कुरमिनपुरवा के रहने वाले हैं। पवन ऑटो सर्विस फतेहपुर चौराहा 50 रुपया। नन्नू यादव कुरमिनपुरवा 51 रुपया। दिलीप यादव कुरमिनपुरवा 21 रुपया। कालीदीन सोनकर कुरमिनपुरवा 50 रुपया। विनीत गौतम कुरमिनपुरवा 20 रुपया। राजेश सोनकर कुरमिनपुरवा 51 रुपया। मिठाई लाल सोनकर कुरमिनपुरवा 10 रुपया। कमलेश यादव टीकर 100 रुपया। अंगद यादव टीकर 50 रुपया। ब्रजेश यादव कुरमिनपुरवा 11 रुपया। हनुमान सोनकर कुरमिनपुरवा 21 रुपया। मान सिंह यादव नेवाजपुर नेवरा नेवाजपुर के रहने वाले हैं, नेवरा लगता है, 50 रुपया। रोहित यादव अहरनपुरवा 50 रुपया। रुद्र यादव छोटा बच्चा रतनपुर 50 रुपया। शरद यादव कुरमिनपुरवा 20 रुपया। रामकरण यादव जी कुरमिनपुरवा 21 रुपया।
पप्पू सोनकर कुरनपुरवा 20 रुपया। इन दानदाताओं का भगवान की ओर से धन्यवाद। इधर से दिलीप कुमार यादव कुरनपुरवा 5100 रुपया। भगवत प्रसाद उर्फ बबलू यादव कुरनपुरवा 5100 रुपया। हनुमान यादव कुरनपुरवा 5100 रुपया। भागीरथ टीकर 300 रुपया। चक्रधारी सोनकर कुरनपुरवा 1100 रुपया। कमलेश कुमार टीकर 1100 रुपया। साहेबदीन यादव कुरनपुरवा 501 रुपया। नंदराम यादव कुरनपुरवा 2100 रुपया। हनुमान सोनकर कुरनपुरवा 521 रुपया। और विष्णु कुमार 1051 रुपया कुरनपुरवा के रहने वाले हैं भैया। विष्णु कुमार यादव कुरनपुरवा 1051 रुपया। त्रिवेणी यादव कुरनपुरवा 1151 रुपया। मान्य विनय कुमार लोधी सभासद 2100 रुपया। चंदन यादव टीकर 200 रुपया। कृष्ण सोनकर कुरनपुरवा 1001 रुपया। पद्मन यादव कुरनपुरवा 551 रुपया। चैतू सोनकर कुरनपुरवा 511 रुपया। जगदीश सोनकर कुरनपुरवा 551 रुपया। बुधराम सोनकर कुरनपुरवा 251 रुपया। इन दानदाताओं का भगवान की ओर से बहुत बहुत बधाई। भगवान इनके मनोकामना पूरी करें, कोई कमी ना होने पावे। मैं राम सोनकर जी ये 10 रुपया कुरनपुरवा की ओर से, भगवान इनका कल्याण करें। जय माता दी, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कथा वाचक माननीय व्यास जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये आज 3 दिन से भागवत कथा या रामचरित मानस का कथा वाचन कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये अवसर प्रदान बाबा जी की तरफ से ज़्यादा तो नहीं बोलना जो है जानता हूँ, लेकिन टूटी फूटी शब्दों में बताता हूँ कि बाबा जी ने बहुत बढ़िया अवसर दिया है। लेकिन एक चीज की कमी है, हमारी माताएं और बहनें तो इस पंडाल में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हमारे पुरुष कल से परसों से ये राम कथा चल रही है, लेकिन पुरुष को मौका नहीं है। कार्य नहीं कहाँ व्यस्त है। सभी लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र निवेदन मेरी ओर से कि वो चाहे कुरनपुरवा के लोग हों, चाहे टीकर के लोग हों, सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पंडाल में माता जी के चरणों में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग इस राम कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाओ। जय श्री राम, बोल बजरंगबली की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम ये थोड़ा परिश्रम कर देते तो हम बच जाते हैं, वरना हमको यही करना पड़ता। आइए कथा क्रम को बढ़ाएं। आप लोग 2 बार भगवान नाम कीर्तन कर लें, लेकिन सभी लोग बोलेंगे बढ़िया मीठी मीठी तालियां बजा करके सब लोग बोलेंगे सीताराम 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 सीताराम। जिसको भगवान ने तो हाथ दिया तो बजाए, जिसको नहीं दिया तो उसके लिए कोई बात नहीं। जिसके हाथ दिया है बढ़िया मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान का कीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम
आवाज नहीं निकलती, निकलती है। अच्छा अब तुम लोग नहीं बोलोगे, हम बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे। देखे हैं कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, तभी तो पता चलेगा। वरना सब लोग मैच से बोलते, लोग बोलते हैं नहीं, उसी में चल जाता है। तुम लोग नहीं बोलोगे हैं, केवल बजाओगे बस। सीताराम 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 सीताराम, अच्छे सीताराम 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 कीर्तन में ताली बजाने के 4 फायदे हैं। 4 फायदे हैं ताली बजाने के, ऐसे नहीं ताली बजाया जाता है। फायदा नंबर 1, संतों का मानना है कि आज कथा शुरू हो और आप किसी ज्योतिषी को दिखाएं, आपकी कोई भाग्य रेखा अगर गड़बड़ कर रही है, ज्योतिषी को दिखा ले भाग्य रेखा गड़बड़ कर रही है, 7 दिन कथा में केवल ताली बजाओ, ताली बजा करके कीर्तन करो, लेकिन देखो नहीं उस रेखा को 7 दिन, और 8वें दिन फिर ज्योतिषी को दिखाओ तो आपकी वो जो भाग्य रेखा गलत है वो सही हो जाएगी। ऐसा संतों का मत है। ताली बजाने का फायदा नंबर 1। ताली बजाने का फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 2 कि हथेलियों से हथेलियां जब टकराती हैं तो शरीर में खून का संचार बहुत बढ़िया रहता है। जो आदमी नित्य ताली बजाता है उसको कभी बीपी की बीमारी नहीं होती, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा ना ब्लड प्रेशर लो होगा। कभी आप हिजड़े को बीपी की बीमारी नहीं देखेंगे, उसकी बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, क्योंकि उसकी आदत बन जाती है। तो हथेलियों से हथेलियां जब टकराती हैं तो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है। इसीलिए ताली बजाने का एक ये भी फायदा है। और दूसरा फायदा है, ताली बगैर बाजे के एक ताल भी लगा रहता है, ताली से ताल भी चलता है और बगैर बाजे का बाजा भी है ताली। और चौथा फायदा ये है कि अगर थोड़ा बहुत जाड़ है भी ताली बजाने लगे तो थोड़ा जाड़ भी नहीं लगेगा। और 5वां फायदा ये भी है कि मच्छरों का प्रकोप बहुत, एक सब लोग मारोगे तो तमाम मच्छर मर जाएंगे। तो इतने फायदे हैं ताली बजाने के, तो इतने फायदे हैं तो ऐसा चुपकाम सब लोग कर दिया करो। सब लोग बढ़िया कर घर से भगवान का कीर्तन किया करो। सीताराम 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 हमारे कहने से अगर आप लोग ताली बजाओगे, हमारे कहने से अगर आप कीर्तन करोगे तो इसमें हमारा कमीशन भी है। कितना? नहीं 10% नहीं, यही चक्कर में रहे हो। विश्राम सागर में बाबा रघुनाथ दास जी ने लिखा है 6 आना। तब ये परसेंट नहीं चलता था, तब विश्राम सागर की रचना हुई, तब आना पाई चलता था। 6 आना कमीशन है हमारा। अच्छा 6 आना का, अरे डॉक्टर साहब 6 आना का अगर हम जोड़े तो परसेंटेज में कितना निकलेगा? हम हाई स्कूल फेल हैं, ज्यादा पढ़े कि नहीं, कितना परसेंट बनेगा लगभग 6 आना? अच्छा चलो लगभग 30% लगभग हो जाएगा। तो 30% का हमारा कमीशन भी है।
40 किलोमीटर छोड़ करके तुम्हारे गांव में पड़े हैं, कमीशन तो हमारा न जब्त करो, कम से कम कमीशन तो मिल जाने दो। इसलिए जब काम करें तो हमारे कहने से जरूर कीर्तन कर लिया करो, ताकि हमारा कमीशन बना रहे। हाँ 30% हमको मिलेगा तो 70% आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, बोलो सियावर रामचंद्र की। आइए कथा की जरूरत नहीं बदलो। तो विषय चल रहा था, माता पार्वती ने कहा बाबा आखिर नारद जी ने श्राप क्यों दे दिया विष्णु को? नारद तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, ज्ञानी हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, क्यों दे दिया? शिव जी ने कहा देवी इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना तो कोई मूढ़ है। जो भगवान करते वही होता, जानते देवी, बगैर उनकी मर्जी के एक पत्ता हिल नहीं सकता है। शिव जी ने कहा है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कोई काम कर, अच्छा काम कर लिया समाज में, अपने को श्रेय देते। वह था अकेले कोई पहुंचा नहीं, अकेले सारा काम निपटाया, अकेले दम पर पूरा श्रेय अपने को देते हैं। अब कोई गलत काम हो गया, कोई गलत काम हो, कोई बिगड़ गया, हम इनको थेरे रहे, श्यामानंदो भैया रहे, हम अकेले को थोड़े रहे, सब लोग रहे, हम अकेले नहीं रहे। यानी बिगड़े हुए काम का श्रेय सबको देता है और बने हुए काम का श्रेय अकेले खुद को लेना चाहता है। लेकिन शिव जी ने कहा देवी वो परमात्मा जो कुछ कर रहा है वो किसी से बताता नहीं है। कहा है कि इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला और तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? पार्वती सुंदर सुंदर फूल किसने खिलाया? बोलो 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 कौन है, बोलो बोलो कौन है? वो सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है? अभी ज्ञान सागर में गाता कितना जल ठहराया, कभी ज्ञान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कभी ज्ञान सागर में जाता कितना जल ठहराया, और उसके ऊपर केंद्र बनाकर भगवान ने पृथ्वी को जलमय कर दिया और उसी के ऊपर सृष्टि की रचना किया गया है कि उसके ऊपर केंद्र बनाकर भूमंडल को बसाया, उसके ऊपर केंद्र बनाकर भूमंडल को बसाया, उसके ऊपर केंद्र बनाकर भूमंडल को बसाया, और इसे चलाने वाला, इसे चलाने वाला, सारी चीज बनाने वाला, बोलो कौन है,
जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, और बिना सड़क पे चलता जाता। हम लोग मार्शल सरकार की सड़क पर चला रहे हैं, लेकिन भगवान सूर्य का रथ किस लिए सड़क कहाँ है, किस सड़क पर चलता है, कहाँ है कि बिना सड़क के चलता जाता सूरज का रथ प्यारे, बिना सड़क के चलता जाता सूरज का रथ प्यारे, बिना सड़क के चलता जाता सूरज का रथ प्यारे, सब कुछ करता रहता, सब कुछ करता आए, इसे चलाने वाला, उसे चलाने वाला, सारे नियम बनाने वाला, बोलो कौन है, कौन है, बोलो कौन है, वो सब कुछ करता रहता, फिर भी कौन है, सब कुछ करता रहता, फिर भी कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता, फिर भी कौन है, सब कुछ करता रहता, फिर भी कौन है। ब्रह्मा जी निकले कमल से, है ब्रह्मा जी निकले कमल से, है ब्रह्मा जी निकले, कर कर ब्रह्म समाया, कमल से ब्रह्मा जी निकले, कर कर ब्रह्म समाया, कमल से है ब्रह्मा जी निकले, कर कर ब्रह्म समाया, कभी हंसाने वाला, कभी हंसाने वाला, और कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, वो सब कुछ करता रहता, फिर भी कौन है, सब कुछ करता रहता, फिर भी कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, कौन है, बोलो कौन है, वो सब कुछ करता रहता, फिर भी कौन है, सब कुछ करता रहता, फिर भी कौन है, कौन है, करता रहता, फिर भी कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता, फिर भी कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है। शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, व्यक्ति कुछ करने में सक्षम नहीं है, जैसा भगवान कराते हैं वैसा करता है, राम कीन चाहे सोई होई, और करही अन्यथा होई न सोई। देवी, इसलिए न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है, जैसा भगवान करते वैसा होता है। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती ने कहा, प्रभु आखिर हुआ क्या?
क्यों श्राप दे दिया? का सुनो देवी। एक बार हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमाचल पर्वत में एक गुफा है जो बहुत पावन है। पार्वती ने कहा रुको बाबा, जब हिमाचल पर्वत में गुफाएं हैं तो सभी गुफाएं पावन हैं, क्योंकि हर गुफा हिमाचल हिमगिरी पर है, हिमाचल पर्वत में है। तो एक गुफा को आपने प्रधानता क्यों दिया? एक गुफा को पावन क्यों बताया आपने? क्यों बताया? तो शिव जी ने कहा देवी इसलिए क्योंकि बाह समीप सुरसरी सुहावन, उस गुफा के पास में गंगा जी बह रही हैं। कभी कभी अच्छे लोगों के संग से आपका महत्व बढ़ जाता है, अच्छे लोगों के संग से आपका महत्व बढ़ जाता है और बुरे लोगों के संग से आपका महत्व घट भी जाता है। किसी शराबी के साथ में हम आपको देख लें, यार पियत जरूर रही है, के साथ रहे तो पी जरूर हुई, चाहे थोड़े पी हो। तो बुरे लोगों के रहने से आपका महत्व घट जाएगा और अच्छे लोगों के साथ में रहने से आपका महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए संग करो, हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहो, बुरे लोगों के साथ में मत रहो। संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। अच्छे लोगों के साथ में रहोगे आपका भी महत्व बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी हमारे साथ में चला जाता है कहीं, मान लिया हम कभी आपके गांव में आ गए या किसी ऐसे गांव में पहुंच गए जहां हमने भागवत कथा कही हो, तो इस स्वाभाविक है कि लोग आते हैं पैर छूते हैं गुरुजी। तो जो लोग हमारे साथ में होते, कभी हमने देखा है कि लोग हमारे साथ में तो उनके भी पैर छूने लगते हैं। क्यों? संगत का असर है, संगत का असर है। तो संग करो तो बड़े लोगों का करो, अच्छे लोगों का करो। तो आज वो गुफा पावन इसलिए अति पावन है क्योंकि वो उसके समीप में गंगा जी बह रही है। बाह समीप सुरसरी सुहावन, इसलिए उस गुफा को तुलसीदास जी ने अति पावन लिख दिया। और उस गुफा में के पास में एक दिन नारद जी घूमते घूमते गए और हिमगिरी पर्वत पर गंगा के किनारे उनका मन बिल्कुल रम गया। अच्छा एक बात और बताएं, ये ऋषि मुनि महात्मा लोग जो हैं ये जंगलों में ही तपस्या क्यों करते हैं? ये पर्वतों पर ही तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या तो कहीं भी बैठकर की जा सकती है, साधना कहीं भी बैठकर की जा सकती है। एक संत से हमने पूछा, महाराज ये सब लोग क्यों जंगल को भागते हैं, क्यों जंगल को जाते हैं तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए? संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, साधु ने बहुत सुंदर जवाब दिया। संत ने कहा कि अगर हम लखनऊ गए तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगों को देखेंगे, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें 10-10 मंजिल बनी हैं, तो हमारा ध्यान जाएगा कि वाह रे बनाने वाले कितने बढ़िया तरीके से बनाया बिल्डिंग। हम अच्छी फैक्ट्री देखेंगे तो हम सोचेंगे कि वाह रे कारीगर कितनी कारीगरी से बनाया होगा इसको। कारीगर की तरफ ध्यान जाएगा हमारा, बनाने वाले की तरफ। बहुत बड़ी बिल्डिंग देखेंगे, बहुत बड़ा कोई यंत्र देखेंगे, हवाई जहाज देखा, वाह रे विज्ञान क्या बनाने वाले ने है, ऊपर उड़ रहा है। तो ऐसी चीजों को देख करके हमारा मन बनाने वाले की तरफ जाएगा। लेकिन हम जंगल को जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे तो भी हमारा मन तो बनाने वाले की तरफ जाएगा। नदियों को देखेंगे, पर्वतों को देखेंगे तो हमारा मन भी तो सोचेगा, क्योंकि जंगल को किसने बनाया, पर्वतों को किसने बनाया, नदियों को किसने बनाया। तो एक बार हमारा मन उस बनाने वाले की तरफ खींचेगा।
उस बनाने वाले की तरफ हमारा मन आकर्षित होगा और ध्यान में आएगा, मन में आएगा कि नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। दीन दयाल दया के साथ जग में नाम तुम्हारा है, दीन दयाल दया के साथ जग में नाम तुम्हारा है। तेरे बिना मेरे पास कृष्ण अब कोई नहीं हमारा है, तेरे बिना मेरे पास कृष्ण अब कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरण होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए हमारा मन बनाने वाले की तरफ आकर्षित हो जाए, इसलिए ऋषि मुनि सन्यासी लोग जंगलों में पर्वतों पर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ये पर्वत किसके बनाए? एक बार एक मुल्ला जी कह रहे थे, वाह है ते खुदा तेरी खुदाई कोई जान नहीं पाया, खुदा तेरी खुदाई कोई जान नहीं पाया। एक हिंदू आदमी पहुंच गया, कहा हम जानते हैं खुदा की खुदाई। तुम कहते कोई नहीं जान पाया, हम जानते हैं खुदा खुदाई। तो मुल्ला जी ने कहा जानते हो? कहा खुदा खुदाई जानते हैं। कहा दिखाओ बताओ। कहा चलो। वो आदमी ले गया नदी के किनारे, कहा ये है खुदा खुदाई। कहा ये कहेगा तुम्हारे बाप खुदाइन कि हमारे बाप खुदाइन? है तो खुदा की खुदा। तो ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक की बनाई है, तो बनाने वाले की तरफ मन आकर्षण हो जाए। इसीलिए संत महात्मा लोग पर्वतों में, नदियों के किनारे और जंगलों में साधना करते हैं। खैर नारद जी गए और उस गुफा में बैठ करके तपस्या करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। नारद जी को श्राप था, अब भगवान का भजन करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है और भाग्य की रेखा भी वहां पर बदल जाती है नाम का स्मरण करने से। भाग्य उनका साथ देता नहीं, लेकिन वहां पर देने लगा। क्या है? भाग्य बनता है कर्म से। हमारा जो आज भाग्य, लोग कहते भैया जो भाग्य में होगा वो होगा, तो भाग्य क्या है? कल जो हमने कर्म किया है वही आज हमारा भाग्य बन जाता है। निकल रहा
काहु तको सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुधाता। भगवान ना किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है, हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। तो भाग्य जो बनता है वो हमारी कर्मों से बनता है। तो नारद जी का कर्म क्या था? एक बार दक्ष ने 60,000 पुत्र पैदा किया। दक्ष ने 60,000 पुत्र पैदा किया और वो पुत्र गए भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए। भजन कर लिया, भजन करके आ रहे थे कि चलकर शादी विवाह करेंगे, घर परिवार बसाएंगे। नारद जी मिल गए। कहां? बाबा तपस्या करने गए थे, तपस्या पूरी हो गई, चले अब शादी ब्याह करें, घर परिवार बसाएं। अरे कहा क्या रखा है घर परिवार में? फिर वही झंझट, फिर वही झंझट। अरे घर परिवार में, गृहस्थी में बड़ा झंझट है, दुख ही दुख है गृहस्थी में, दुख ही दुख भरा हुआ है। जिसे तुम सुख समझते हो वो दुख ही है। विवाह करो, पत्नी की चिंता, बेटों की चिंता, पढ़ाई की चिंता, लिखाई की चिंता, बड़े झंझट है। अगर मान लिया कोई बेटा मर गया तो रो भी उसके लिए। तो जिस काम में रोना पड़े, धिक्कार ऐसे काम, क्या जरूरत है? जो मस्ती भगवान के भजन में है वो कहीं नहीं है। ऐसी शिक्षा दिया कि 60,000 बेटे वापस फिर चले गए। दक्ष सुतन उपदेशन जाई और फिर तेई भवन देखा आई, चले गए। फिर 60,000 बेटों को पैदा किया दक्ष ने और फिर वो गए और नारद जी ने वही शिक्षा उनको फिर दे दिया। क्या रखा है घर गृहस्थी में, शादी विवाह में? जाओ भगवान का भजन करो, मस्त रहो। अच्छा ये बताओ, अगर सब बाबा बन जाएंगे, श्यामानंद भैया, सब बाबा बन जाएंगे तो बाबा आएंगे कहां से? सोचो। तो सब बाबा बन जाओगे, शादी विवाह नहीं करोगे तो फिर बाबा कहां से आएंगे? सृष्टि तो रुक जाएगी ना, सृष्टि तो बंद हो जाएगी। तो गृहस्थ आश्रम भी किसी आश्रम से कम नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भजन हो सकता है। एक मंजिल पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक बाईपास, एक बाजार से होकर। ये है कि बाईपास से जल्दी पहुंच जाओगे, ना बाईपास में ना तो जाम लगा है, ना तो कोई मार्केट है, सौदा खरीदना है, जल्दी पहुंच गए। तो साधु लोग बाईपास जाते हैं, ना उनके घर, ना परिवार, ना हरा, ना बछेड़ो, कुछ नहीं, बाईपास निकल गए। और गृहस्थ जो है वो बेचारा बाजार होकर गया, कहीं जाम फंस गया, कहीं सौदा खरीदने लगा, कहीं क्या खींचने लगा, तो उसको थोड़ा देर हो जाती है। और कभी कभी गृहस्थ भटक भी जाता है उसी बाजार में, भटक जाता है। क्यों भटक नहीं जाता? समझ लिया, भटक जाता है और वो मंजिल पर जाना भूल जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखो कि बाजार में होते हुए हमें मंजिल तक पहुंचना है, तो पहुंचोगे वहीं पर जहां पर वो साधु पहुंचा है, क्योंकि मंजिल तो एक ही है, रास्ते 2 है, एक बाजार से होकर के और एक बाईपास। तो साधु लोग बाईपास पहुंच जाते हैं जल्दी, और तुम बाजार में होकर जाओगे तो थोड़ा देर में पहुंचोगे, लेकिन पहुंचोगे वहीं। तो कहने का तात्पर्य है, संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने जीव जंतु हैं सब गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं। कुत्ती को भोजन कौन देता है? साधुओं को भोजन कहां से मिलता है? खेती करने जाते हैं बाबा लोग। एक गृहस्थ के जीवन पर ही साधु भी आश्रित है, गृहस्थ के यहां भी भिक्षाटन करता है। एक कुत्ते को भोजन कहां से मिलता है? गृहस्थ के यहां से एक रोटी उसको मिलती है। तो गृहस्थ आश्रम पर बहुत चीज निर्भर है, इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में कुछ नियम होने चाहिए, गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम होने चाहिए। माताओं बहनों आप भी सुन लो, कुछ नियम। गृहस्थ कुछ ना करे, 5 यज्ञ कर ले, उसको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और 5 यज्ञ ये माताएं कर सकती हैं। पहला यज्ञ क्या है? सवेरे रोटी बनाओ, हर घर में रोटी बनती होगी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर घर में रोटी बनती होगी। सवेरे रोटी बनाओ, जो पहली रोटी है वो गौ माता के नाम कर दो।
जिसे गौग्रास कहा जाता है। मैं दावा करता हूं व्यास के मंच से माध्यम से, आप अगर एक रोटी डेली गौ माता को देंगे, आपके परिवार में आने वाले संकटों को दूर कर देंगी गौ माता, या फिर बहुत बड़े संकट को बिल्कुल थोड़े में कर देंगी। ये बिल्कुल लिखित प्रमाणित बात है, प्रमाणित बात है। रोज एक रोटी गौ माता को, पहली रोटी गौ माता के नाम दे दो, उनको खिला दो, आपके परिवार पर आने वाले कष्टों को दूर कर देंगे। ये पहला यज्ञ है। और दूसरा यज्ञ क्या है? भोजन बनाओ, थोड़ा चीनी मिला करके अग्नि माता को जिमा दो, एक यज्ञ है। कोई साधु महात्मा आ जाए, कभी द्वार से उसको वापस न भेजो। भिखारी आ जाए, कितना लेगा भिखारी? कितना मांगता है? कुंटल, 2 कुंटल, बस पौवा आधा किलो। अरे उसका तो कर्म ही है ये। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए हैं, और उनसे पहले उई मरे तीन मुख निक्षत ना दे देना चाहिए, क्योंकि उसका भी जीवन गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करता है। तो गृहस्थ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये गृहस्थ आश्रम के कुछ धर्म हैं, इन धर्मों का निर्वाह करना चाहिए, तभी गृहस्थ आश्रम सफल। केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ किया जाए। एक बात और बताएं, एक महात्मा कह रहे थे कि पहली रोटी तो गौ माता की है, लेकिन खाने बैठो तो इतनी रोटी बचा लो, रख लो, और उसको कुत्ते के आगे डाल दो, क्योंकि वो भी गृहस्थ पर ही निर्भर है, गृहस्थ पर ही निर्भर है। पहली रोटी गऊ को और आखिरी में कुत्ते को। लेकिन आजकल हम देखते हैं इसका उल्टा हो रहा है। गौ माता तो पाती नहीं है, और कुत्ते को बढ़िया दूध भात खिलाया जाता है, कुत्ते को लाइफ बॉय से नहलाया जाता है, दूध भात खिलाया जाता है। किसी पुस्तक में हमने पढ़ा था कि श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक न कुलाते हैं, श्वानों को मिलता दूध भात लाते हैं, और माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ऐ ईश्वर तेरा क्या कहना, कैसा संसार बनाया है, कुछ को मिल पाती भीख नहीं, वो कुछ को श्रीखंड चखाया है। दिन भर मारे मारे फिरते, फिर कहीं पड़े सो जाते हैं, इन दीन दुखी दरिद्रों पर क्यों नहीं तरस सब खाते हैं। तो कुत्ते का भी हक है, इसलिए एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते के आगे भी डाल देना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है, जितना आजकल लोगों का प्रेम कुत्ते से बढ़ता जा रहा है, गौ माता से नहीं। हम देखें बड़े बड़े घरों में लोग कुत्ते पालते हैं, तो सामने लिख देते हैं सावधान अंदर कुत्ते हैं। अंदर कुत्ते रहते हैं, क्यों दिलीप? नहीं लिखा होता कि नहीं कि अंदर कुत्ते हैं? अच्छा, हो सकता है अंदर कुत्ते न हो। पूरा घर कुत्ता। हाँ, वही बात कहते हैं, कुत्तों से सावधान, कुत्ते से सावधान। ये है आजकल जो कुत्तों से जो प्यार प्रेम है। और भागवत में लिखा है कि जिससे तुम्हारा ज्यादा प्रेम होगा, अगले जन्म में वही बनोगे। जो लोग कुत्ते से ज्यादा प्रेम करते हैं, अगले जन्म में तैयारी करें वो। हम नहीं कहते हैं, भागवत में लिखा है, जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत एक मृगा से बहुत प्रेम करते थे, और मरे तो अगले जन्म में मृगा बने वो। इसलिए इन कुत्तों से ज्यादा नहीं, बस इतना है, द्वार पर बैठा है, रोटी टुकड़ा डाल दो बस, और जाकर बिस्तर पर लेटाओ, उसको लेप वाय साबुन से लगाओ। आजकल लोग कुत्ता पालना अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, अपनी शौकत समय। ये एनसीसीएन है, कोई साधारण को थोड़ा है। इसको जापान से लाए थे, 60,000 का है। इसमें अपना प्रभुत्व समझ रहे हैं। अगर गौ माता है, घर में एक गाय है, गाय थे, नौकर रख लिया है उसको चारा पानी देने के लिए। गाय माता को चारा, गौ माता को चारा पानी नौकर दे, और कुत्ते की देखभाल अपने हाथ। एसी में मारुति का अखर। तो विषय चल रहा था, गृहस्थ आश्रम किसी आश्रम से कम नहीं है। गृहस्थ आश्रम पर बहुत से आश्रम निर्भर हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम भी अनिवार्य है। तो दक्ष के पुत्रों को फिर वापस कर दिया, ज्ञान देकर के फिर दक्ष के पुत्र चले गए।
दक्ष ने पता लगाया ये बेटे जाते हैं तपस्या करने फिर वापस क्यों नहीं आते हैं। एक बार 60,000 गए आज तक नहीं लौटे, दोबारा फिर गए फिर नहीं लौटे, ये कहां चले जाते हैं। पता चला ये सब नारद जी की करतूत है। नारद जी सब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान सिखा देते वो लौटते नहीं। दक्ष ने क्रोध में आकर के नारद को श्राप दे दिया, जाओ नारद मैं श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं ठहर पाओगे। 2 घड़ी कितनी देर की होती है जानते हो? एक घड़ी का मान कितना होता है नहीं जानते? हम बताएं, पूछ लिया करो। गुरु जी कहते तो हमारे बताने में कोई पूछने में तुमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। गुरु से तो पूछे ही जाता है। एक घड़ी का मान 24 मिनट का है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। तो नारद जी 48 मिनट से ज्यादा कहीं रुके नहीं थे स्थान पर, उनको श्राप था दक्ष का। लेकिन जब वहां पर तपस्या करने के लिए बैठे तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। जो श्राप था वो श्राप की गति बाधित हो गई, क्योंकि भगवान का भजन करते थे, वो साधना करते थे। इसलिए सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मदिला समाधि लग गई। नारद जी बैठ गए, समाधि में साधना करने लगे। और जब साधना करने लगे, ये देवताओं का राजा जो है इंद्र, इसके सिंहासन का नट बोल्ट ढीले रहता है हमेशा, 2 चूड़ी। कोई ऋषि महात्मा तपस्या करने लगे वो हिल जाता है, कहीं हमारा सिंहासन नहीं ले ले, इंद्रासन नहीं ले ले। और संत महात्माओं को इंद्रासन क्या जरूरत, सिंहासन से क्या जरूरत। लेकिन आजकल के लिए बड़ी जरूरत है। आजकल के महात्मा गद्दी के लिए बड़े परेशान रहते हैं। गद्दी के लिए कहा अपने गुरुओं को मार डाला, ऐसे हमने देखा तमाम केस। गद्दी के लिए, दौलत के लिए गुरु का भी कत्ल कर देते। अभी जल्दी अयोध्या में एक घटना निकली थी, 2 चेले थे बिहार के, नाम भी याद नहीं है। और गुरुजी के पास 1.5 लाख रुपया था। गुरुजी लाकर के उनको दिए कि लो बेटा गिन कर रख लो। और दोनों लड़कों ने रात को गुरुजी को मार करके, हनुमानगढ़ी के बगले कहीं पर उनका आश्रम था, मार करके रुपया लेकर के भाग गए, बाद में पकड़े गए। तो आजकल के महात्माओं को धन की बड़ी जरूरत है, खैर, लेकिन संतों को इससे मतलब नहीं होता है। संतों को साधना में की आवश्यकता होती है। और नारद जी साधना में बैठ गए, श्राप की गति बाधित हो गई और आंखें बंद करके तपस्या करने लगे। लेकिन इंद्रदेव डर गया, इंद्र डर गया। मुनिगत देख सुरेश डराना और काम ही बोल की सन मारना। कामदेव को बुलाया, आया कामदेव, देवराज आदेश करें, कहा जाओ और जो नारद जी हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या को भंग कर दो। तपस्या पूरी ना होने पाए, हो सकता तपस्या पूरी करके भगवान दर्शन दे दें। और भगवान कहे मांगो, और कहीं उन्होंने इंद्रासन मांग लिया तो हमारी गद्दी गई। इसलिए ऐसा करो, तपस्या भंग कर दो और तपस्या पूरी ही ना होने पाए। नारद ने कहा, कामदेव ने कहा जो आज्ञा। कामदेव अप्सराओं को लेकर के, सेना को लेकर के पहुंच गया हिमालय की तलहटी में, जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे थे। काम का बहुत प्रभाव डाला, लेकिन अब भगवान की साधना हो रही थी। कहते हैं अगर सारे ग्रह प्रतिकूल हो और एक ग्रह अनुकूल हो जाए, और वो है भगवान का अनुग्रह, बस सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। भगवान का जाप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, इसलिए कामदेव का कोई असर, काम का कोई असर नारद जी पर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। और कामदेव आया, नारद जी के चरणों पर झुक गया। नारद जी को चरणों पर झुका, नारद की आंखें खुली। अरे कामदेव तुम? हाँ मुनिवर, मैंने आपकी तपस्या में विघ्न डालने का अनेक उपाय किया, लेकिन आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सका, मुझे क्षमा कीजिएगा। अब बस यहीं से अहंकार हो गया, अहंकार का बीज पैदा हो गया नारद के अंदर। अरे आज तो हमने काम को जीत लिया, आज तो हमने काम को जीता।
नारद ने कहा, अच्छा ये बताओ कामदेव, तुमने हमारे ऊपर अपना जमाया? कहा हाँ प्रभु। हमारे मन में आपके प्रति क्रोध आया? कहा नहीं भगवान, कोई क्रोध नहीं आया। कहा इसका मतलब हमने क्रोध को भी जीता? कहा हाँ भगवान, काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता हमने। इतना कुछ होते हुए भी हमारे मन में क्रोध नहीं आया, तुम्हारे प्रति गुस्सा नहीं आया, क्रोध को भी जीता। अच्छा ये बताओ, इंद्रासन पाने का लोभ हमारे मन में है? का बिल्कुल नहीं है। का इसका मतलब हमने लोभ को भी जीता। शिव जी ने केवल काम को जीता, शिव जी ने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए शंकर जी। काम क्रोध को नहीं जीत पाए शंकर जी। भयो कोप कंपो त्रैलोका, क्रोध को नहीं जीत पाए और काम जो तुमको भस्म कर दिया शंकर जी ने। कहा हाँ प्रभु, शंकर जी ने भस्म कर दिया। कहा लेकिन हमने क्रोध किया तुम्हारे ऊपर? कहा बिल्कुल नहीं। तो कहा शंकर जी बड़े कि हम? कौन बड़ा है? कहा नहीं प्रभु, बड़े तो आप, क्योंकि शिव जी के अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर क्रोध नहीं आया। अब नारद को और अभिमान आ गया। कहते हैं आदमी को अपनी प्रशंसा से बहुत खुश नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये प्रशंसा घातक बन जाती है। प्रशंसा से ही आदमी के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। और जब कहा नहीं प्रभु आप बड़े हैं देवर्षि नारद, और अहंकार हो गया और वहां से उठे और नारद जी चल दिए नारद जी। और चलते चलते सोचा कि जाते हो सबसे पहले ये खबर हम शंकरे जी को सुनाएंगे। शंकरे जी के पास पहुंचे। बाबा ने लिखा है कि तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहित मन नाही। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहित मन नाही। प्रसन्न हुए, आज संत आए हैं, कुछ रामचरित्र होगा। अरे जब संत मिलते हैं तो हरिचर्चा होती है, जब संत मिलते हैं तो हरिचर्चा होती है, रामचरित्र होता है। आओ नारद जी आओ, बहुत दिन को बाद आए हो, कुछ रामचरित्र हो जाए, कुछ राम कथा हो जाए, राम कथा सुनाओ। तो नारद जी कहने लगे बाबा आजकल हमने राम कथा करना बंद कर दिया है। क्यों? राम कथा? हाँ दूसरी कथा कहने लगे हम। दूसरी कथा? ये दूसरी कथा का आजकल हम काम कथा शुरू कर दिए। ये काम कथा क्या है? ये काम कथा क्या है? बाबा ने लिखा है कि मारु चरित शंकर ही सुनाए। हमने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। हाँ बाबा, अरे कामदेव आया और चौरों पर प्रणाम करके चला गया, हमारी साधना में कुछ नहीं भंग कर सका। शिव जी ने कहा अरे नारद, कामदेव तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगा? तुम जैसे महात्मा का कामदेव क्या बिगाड़ पाएगा? अब नारद और भूल गए। शिव जी ने कहा नारद जी एक प्रार्थना है आपसे। अब शंकर जैसे महादेव, हर देवता के नाम में देव लगता है, लेकिन शिव जी के नाम जहां था महादेव कहा जाता है। शिव जैसे महादेव शंकर जी से विनती करते हैं, बार बार बिनोले तो ही जिमी है कथा सुनाए। जो ये कथा हमको सुनाई है, ये कथा
भगवान विष्णु को मत सुनाना। तीन जनि हरि ही सुनायहु कबहू, चल ही प्रसंग ये कथा कभी भगवान को मत सुनाना, अगर बात आ जाए तो टाल देना, सुनाना नहीं। नारद अपने मन में लगता है हमने काम तो को जीता, इनको अच्छा नहीं लगा। अभी तक इन्हीं का नाम गिनीज बुक में था कि कामदेव को जीत लिया, आज से हमारा भी नाम जुड़ गया। इनको अच्छा, इनको ईर्ष्या हो रही हमारे इस कर्तव्य से। होता नहीं कभी कभी कि हमारे ट्रैक्टर अगर पड़ोसी ले आया तो ईर्ष्या के बिना होगी होगा, अभी तक हमारे रहा। ईर्ष्या, इनको ईर्ष्या हो रही है कि इन्होंने भी जीत लिया। अरे हमने जीता है तो कहते कोई झूठ तो बोल नहीं रहे, सत्य बोल रहे, जीता है तो कहते हैं। शिव जी ने बहुत कहा, समझाया कि इसको मत कहना किसी से, लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी। शंकर जी की बात नारद को अच्छी नहीं लगी, तो शंभुदेव उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज ने कहा, भरद्वाज से ग्वाल के मुनि के नाम ने कहा, भरद्वाज भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है, वो जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। आज नारद जैसे ज्ञानी फंस गए अहंकार के चक्कर में, आ गया अहंकार। भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की चाहे सोई होई, यज्ञवाल्क जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, राम की चाहे सोई होई और करही अन्यथा है। इसलिए जो भी होता है वो भगवान की मर्जी पर डाल दो। आंधी आ जाए, भगवान को गाली मत दो, अरे भगवान पंडाल उड़ा दियो हमारा ना। अच्छा गाली दोगे तो क्या पंडाल बचा लोगे? बचा नहीं पाओगे। वो जो कुछ करेंगे सब कुछ करने सामर्थ्य तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाओ, भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाओ। जो करते हैं सब ठीक करते हैं, बहुत अच्छा। एक संत थे तुकाराम जी, दिलीप भैया, मोबाइल न देखो या तो सामने बैठे और बार बार टच करेंगे आपको। तनिक तुम हमका देखो, तनिक हम तुमका देखें। एक संत थे तुकाराम जी। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी कर्कशा, काली कलूटी, बात पर झगड़ा करे। तुकाराम जी भगवान के कहते, वारे भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आपने ये कलूटी पत्नी दे दिया, कम से कम हमारा मन इसकी तरफ नहीं जाता है, आपकी में लगा रहता है, भजन में लगा रहता है। एक को भगवान ने कर्कशा पत्नी दे दिया तो वो भी भगवान का धन्यवाद अदा करते हैं। और एक संत और हैं जिनकी पत्नी का नाम, वो बहुत धर्मात्मा है, नामदेव जी की पत्नी, वो बहुत धर्मात्मा है, सुंदर भी है। वो भगवान का धन्यवाद अदा करते हैं, वारे प्रभु तुमने मुझे सुंदर पत्नी दिया, सुशील पत्नी दिया, आपके भजन में हमारा सहयोग करती है। तो एक की कुद्रूप है वो भी भगवान का धन्यवाद अदा करते हैं, और एक की सुंदर है वो भी भगवान का धन्यवाद अदा करते हैं। जो है सो सब ठीक है। इसलिए कभी भगवान को गाली मत दो, जो भगवान करते हैं उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ। तुकाराम जी की पत्नी सखूबाई जो थी बड़ी कर्कशा थी। एक बार एक वो त्योहार आता नहीं है, पहले करवा है करवारी उके तेरह दिन नहीं होता है, कहावत भूल जाओ, ग्रहण दिन जिठोन होता दीपावली के, क्योंकि एकादशी को जिठोन पड़ते हैं और एकादशी के ग्रहण दिन पड़ते हैं। लेकिन लोग कहा कवा करवारी के बड़े दिन दिवाली के तेरह दिन जिठोन। तो एक हमारे समाज में एक त्योहार पड़ता है जिठवन, जिसे
देवोत्थनी और एकादशी कहा जाता है। और उसमें एक चीज का बड़ा महत्व है, काहे का? गन्ना का। उसमें ये माताएं सूप बजाएंगी तो गन्ने से बजाएंगी। तो जिठवन का त्योहार था, तुकाराम जी की पत्नी सखूबाई बात बात पर झगड़ा करती थी, हैं बैठे खटिया तोड़ रहे हो, हैं कोई काम धाम नहीं है, आज जानते हो जिठवन है, गन्ना सूप बजाना है, जाओ कहीं से गन्ना ले आओ, बैठे काम जाओ गन्ना ले आओ। तुकाराम जी बेचारे चल दिए, गए श्यामानंद भैया जा कहा, भैया थोड़ा गन्ना दे दो, आज हमको सूप बजाना है। श्यामानंद भैया ने सोचा चलो कोई संत आए हैं, महात्मा है, तोड़ करके गन्ना बांध दिया। अब लेकर चले, रास्ते में छोटे छोटे बाल गोपाल, ए बाबा एक गन्ना दे दो, ए बाबा एक गन्ना दे दो। और वो सब में भगवान का दर्शन करते थे, सब में भगवान का दर्शन, बाल गोपालों में तो विशेष भगवान का दर्शन करते थे तुकाराम जी। छोटे छोटे बाल गोपाल, बाबा एक गन्ना दे दे लो, ए बाबा एक लो, कभी ना सबको गन्ना। और सखू भाई यहाँ से बांटे दिए थे, आओ बांटे दिए थे, बांटे दिए थे। और घर तक पहुंचे पहुंचते तुकाराम जी के पास एक गन्ना बचा। इधर घरेती जली भुनी बैठी, आओ तो बताइए। और जैसे तुकाराम जी आए, कहा लो देवी गन्ना, मारे गुस्सा के उनकी घरेतीन पगड़ी में गन्ना तुकाराम जी की खोपड़ी में मारे घास से गन्नवा टूट के दुई हो गए। तुकाराम जी कहें देवी समस्या रहा, सोच रहा एक गन्ना चुसैया दुई जने, और समस्या हल गई, लो आधा तुम चूस लियो, आधा हम चूस। तो कहने का तात्पर्य है हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद अदा करो। जो भगवान करते हैं सब ठीक करते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। क्या होगा, टेंट वाटर प्रूफ लगवा दिया और ऐसा हवा का झोंका आया कि टेंट उतर करके पोस्टर गिरा। क्या हुआ? आए भाई अगर काम आए कि हार चुका अपनी अकले लगा के, हार चुका अपनी अकले लगा के, हार चुका अपनी अकले लगा के, अपना स्वभाव इंतजार, ओ मेरे अलबेले राम, अपना स्वभाव इंतजार, ओ मेरे
राम तेरी मर्जी ना है पूरा मेरी अपनी राम तेरी मर्जी ना है पूरा भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाओ, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। भरद्वाज से कहा कि राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा होई न सोई। नारद जी को शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन नारद जी की समझ में बात नहीं है। और ब्रह्मा के लोग को चले गए, ब्रह्मा जी के लिए को चले गए नारद जी। कुछ दिन बाद एक दिन नारद जी हाथ में वीणा लिया, करताल लिया, एक बार करतल बरवीना गावत हरि गुण गाए प्रवीणा। कहां पहुंचे? जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे। तो क्षीर सिंध गवने मुनिनाथा, तो जहां बस श्री जैसे नारद को देखा भगवान विष्णु ने, तो बोले बेहोशी चराचर राया, बेहोशी चराचर हंसे नारद जी, बोले हंसे, बहुत जोर हंसे भगवान विष्णु। अच्छा, हंसना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है मुस्कुराना, मुस्कुराहट में आवाज नहीं आती, दांत केवल दिख जाते हैं बस। क्यों मुस्कुराते हो ना, ऐसे मुस्कुराता होता। एक होता है हंसना, उसमें आवाज निकल जाती है। और एक होता है बेहसना कर ये है बेहसना, जो ठट्ठा कर हंसा जाए। रावण भी हंसता है, खूब जोर से हंसता है। ऐसे आज भगवान विष्णु ने नारद को देखा, बड़ी जोर से हंसे। पार्वती ने कहा, बाबा इतनी जोर क्यों हंसे? भगवान विष्णु इतनी जोर क्यों हंसे, बेहसे क्यों? और कहा कि बहुत दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद आए हो, कहां थे? का क्यों? कोई घटना? हाँ देवी, एक बड़ी पुरानी घटना, इसलिए भगवान हंसे। का क्यों? का सुनो। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु सुना है आप मायापति हो। नहीं तो है। कहा प्रभु हमको भी अपनी माया दिखाओ। भगवान ने कहा, नारद हमारी माया के चक्कर में ना पड़ो, अच्छे हमारी माया में उलझ जाते हैं, कोई हमारी माया को समझ नहीं पाता है। अरे कहा नहीं प्रभु, हमारी इच्छा हम भी आपकी माया देखें। कहा चलो किसी दिन दिखा देंगे हम अपनी माया। चलो नारद थोड़ा घूमते हैं। और नारद जी को साथ लेकर के भगवान विष्णु चल दिए। थोड़ी दूर पहुंचे, एक सरोवर था, तालाब था। भगवान विष्णु ने कहा, नारद मेरी इच्छा है कि तुम इस सरोवर में स्नान कर लो, इस सरोवर का जल बहुत निर्मल है, इसमें स्नान कर लो। नारद जी ने अपने वस्त्र तगा, वीणा रख दिया और सरोवर में गए और लगाया डुबकी। डुबकी लगा करके जब निकले तो नारद नारी बन गए। सारा पुरुषत्व खत्म, नारद नारी बन गए। अब वहां कुछ नहीं है, अकेली नारी वो खड़ी है, अकेली खड़ी है नारी। ना वहां भगवान है, ना वीणा है, ना कुछ नहीं। तभी घूमते घूमते एक राजा आ गए। राजा ने देखा एक सुंदर नारी बियाबान जंगल में सरोवर के किनारे। पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पति का नाम क्या है? तुम रहने वाली कहां की हो? नारद जी ने कहा, राजन हमें कुछ पता नहीं कि हम कौन हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे माता पिता कौन हैं। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा ब्याह कहां हुआ है, हमें कुछ पता नहीं। हम ना ये जानते हैं कि हम आए कहां से, ना हम ये जानते हैं कि हमें जाना कहां है। कहा फिर मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल चलेंगे। हमसे विवाह करोगी? हाँ कर लेंगे।
और राजा जो नारद नारी बने थे उनको लेकर चल दिए। घर को पहुंचे, राजा के यहाँ के जो कन्याएं थी, बहनें थी, भैया कहीं का भैया, तो भैया राजा ने कहा तुम्हारी भाभी है, भैया भौजी लाए, भौजी लाए। और उनका वहां पर स्वागत सम्मान हुआ और वहां पर उनके साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब राजा ने विवाह कर लिया, ये सब भगवान की माया है। अब वहां पर नारद रहने लगे, धीरे 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 कई लड़के हो गए, कई बेटे हो गए। और एक राजा ने उन राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दिया। जब चढ़ाई कर दिया, उस युद्ध में राजा के सारे बेटे मारे गए और राजा भी युद्ध में मार डाले गए। और जब युद्ध में मार डाले गए तो नारद की जो नारी बने हैं वो बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। बेटे भी मारे गए, वो भी विधवा हो गए। तो हमारे हिंदू धर्म में एक नियम है कि जो नारी विधवा हो जाती है तो मोहल्ले की कुछ नारियां उसको लेकर जाती हैं तालाब के किनारे, वो क्या कुछ कराती, चूड़ी उड़ी फुलवाती। तो वहां की नगर की रानियां लेकर के गई उसी तालाब के किनारे, और नारियों ने वहां पर जो कुछ प्रक्रिया किया और कहा जाओ महारानी जी इस तालाब में स्नान कर लो। और महारानी तालाब में गई और जैसे डुबकी लगाया और डुबकी लगाकर फिर निकली तो वहां पर कुछ नहीं है, वो नारद है। भगवान विष्णु बैठे हैं, बीड़ा रखी है। नारद भगवान विष्णु हंसे, कहो नारद क्या हाल है? नारद जी आए, चरणों में गिरे, महाराज बड़ी विकट है आपकी माया, बड़ी विकट है आपकी माया। और नारद ने बीड़ा उठाया और बड़ी जोर से चले गए। तब से आज तक नारद लौटे नहीं थे, आज आए हैं। उतने दिन के बाद आज आए हैं, इसीलिए भगवान ने कहते हैं, भगवान ने कहा कि बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। कहां से शुरू कर दिया कहानी बताना। नारद जी थे कहां प्रभु, तपस्या करने गए थे। का फिर का तपस्या करने लगे, कामदेव आया लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कामचरित नारद सब भाखे, जबकि शिव जी ने मना किया था, शिव जी ने मना किया था बार बार, बिनो मुनि तो ही जिनी है कथा सुनायो, मोहि तिम जन हरि सुनायो, कबहू चल है प्रसंग दुरायो तबहू। मत सुनाना, लेकिन तुरंत सुनाना शुरू कर दिया। कामदेव आया, कुछ बिगाड़ नहीं पाया, चरणों पर प्रणाम करके चला गया। भगवान हंसने लगा, अरे नारद तुम्हारा कामदेव क्या बिगाड़ पाएगा। अब नारद और फूल गए, अरे का प्रभु सब आपकी माया है। कभी कभी लोग झूठे कहते हैं, काम अपना श्रेय लेते हैं लेकिन झूठे कहते हैं। भैया घर बड़ा अच्छा बनवाया, आप किसी रिश्तेदार के आगे घर बड़ा बढ़िया बनवाया भैया, अरे सब आपकी कृपा है। झूठे के आपकी कृपा है, और घमंड में अपने है कि हमने बनवाया, लेकिन सब आपकी कृपा है भैया। नारद जी और गए, कहा प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। भगवान जान गए कि ये मेरी माया का प्रभाव पड़ रहा है। फिर खैर कहा है कि नारद कहो सही तब माना, और कृपा तुम्हारे सफल सकल भगवाना। नारद जी जान गए और वहां से फिर नारद जी चल दिए, वहां से चल दिए नारद। भगवान ने सोचा अब नारद को थोड़ा माया और दिखाई जाए। नारद चले तो रास्ते में क्या देखा कि एक नगर है। भगवान ने एक नगर, माया का नगर बनाया, जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 योजन की थी। 100 योजन की लंबाई चौड़ाई थी उसकी, और बहुत सुंदर नगर था वो, 7 योजन विस्तार। और उस नगर में सुंदर नर नारी सब बस रहे थे। और उस नगर का जो राजा था, जिसका नाम था शील निधि, और राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था विश्व सुंदरी, विश्व मोहनी नाम था। विश्व मोहनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी।
और राजा ने उस अपनी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा था। ये सब भगवान की माया है। स्वयंवर रचा था, नगर को खूब सजाया गया था। नारद जी वहां पहुंच गए, नगर खूब सजा है। मनीष मोबाइल जो नहीं हमसे 2 बजे तक कहा था। गलती है ना। तो नारद जी वहां पहुंचे, देखा नगर को खूब सजाया गया। बच्चों से पूछा, आज कुछ है तुम्हारे यहाँ? बड़ी चहल पहल है, खूब सजाया गया नगर। बच्चों ने कहा, हाँ बाबा, हमारे यहाँ के जो राजा हैं शीलनिधि, इनकी कन्या का आज स्वयंवर है। कहा अच्छा, चलो हम भी देखें। संत महात्माओं को शादी विवाह से क्या लेना, चलो देखें तो थोड़ा आनंद आएगा। नारद जी पहुंचे राजा शीलनिधि के यहाँ। राजा शीलनिधि ने देखा, नारद जी का बड़ा सम्मान किया, आसन पर बिठाया, आसन पर बिठाया और बिठा करके अपनी कन्या मोहिनी को बुलाया और कहा, भगवान ये मेरी कन्या है विश्वमोहिनी, इसका आज स्वयंवर है, जरा इसकी हस्तरेखाओं को देखें और बताएं कि इसका होने वाला पति कैसा होगा, इसके लिए पर कैसा मिलेगा, कौन किससे साथ इसका विवाह होगा, जरा हस्तरेखा देखें। और नारद जी को हस्तरेखाओं का अच्छा ज्ञान था। आजकल जो आते हैं इनको हस्तरेखा का किसी को ज्ञान नहीं है, ये झूठे बता देते हैं। रेखा देखने वालों के चक्कर में कभी मत फंसना, इनको कुछ पता नहीं। इनका एक फार्मूला होता है, एक कुछ सूत्र होते, वही बताते। हाथ पकड़ेंगे, पैसा आवत है लेकिन रुकत नहीं है, रुकत के पास। हाँ बाबा, हाँ बाबा। और तुम करत हो अच्छा, हो जात है गलत। हाँ बाबा। लोग तुमसे बड़ी ईर्ष्या रखत हैं। हाँ बाबा। ये तो समाज का एक नियम है, प्रकृति का नियम है। अच्छा, एक बार कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें तुम मरे से बचे हो, तो याद करो इतनी जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना आई होगी, भैया बच गए नहीं दिन तो हम। हाँ बाबा, सही बात करो। ये उनके सूत्र हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब तुम्हारी उम्र 50 साल की होगी तो तुम्हारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आएगी, तुमको सांप डस लेगा, उसमें तुम मर गए। अगर बच गए तो तुम फिर 80 साल जियोगे। तो बाबा कुछ उपाय है कि सांपों न डसे? हाँ है उपाय। 1051 रुपया, 21 किलो चावल। बताओ, भगवान की होनी को भी मिटा रहे हैं 1051 रुपये में। ऐसे ये साधु है बाबा, इनके चक्कर में मत पड़ना। होनी होकर रहेगी, होनी टाल नहीं सकता है कोई। अपने कर्मों से ही होनी को कम किया जा सकता है। कल हमने बताया था जन्मेजय की कथा को। अपने कर्मों से ही होनी को कम किया जा सकता है, होनी मिटकर रहेगी नहीं। तुलसी जस भगवत ऐसी मिले सहाय, तो ताहि न आवे ताहि डिगता है तहां ले जाए। जो जहां पर निर्धारित है जो काम वहीं पर होगा, कुछ बदल नहीं सकता है। एक बात याद आ गई, बताते चले। एक बार भगवान विष्णु शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। बड़ी बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना। गरुड़ जी से गए, गरुड़ की सवारी से गरुड़ जी को कैलाश पर्वत के द्वार पर छोड़ दिया, अपना चले गए। अब गरुड़ जी बढ़िया कैलाश पर्वत के किनारे घूम रहे हैं, सुंदरता को देख रहे हैं। गरुड़ जी ने देखा कि गरुड़ जी के पास एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत चिड़िया चुन रही है। बड़ी खूबसूरत है, रंग बिरंगी छोटी सी चिड़िया चुन रही है। गरुड़ जी को बड़ी अच्छी लगी चिड़िया वो। तभी देखा कि यमराज आ गए। यमराज आए तो उस चिड़िया को यमराज बड़े ध्यान से देखने लगे। जिस चिड़िया को गरुड़ जी देख रहे, बड़े सुंदर चिड़िया, यमराज बड़े ध्यान से देखने लगे और ध्यान से देख करके और चले गए यमराज शिव जी के पास। गरुड़ जी ने सोचा, यमराज इसने इस चिड़िया को देखा, इसका मतलब इसकी मौत आ गई। यमराज देख रहे हैं, इसका मतलब इसकी मौत आ गई चिड़िया की। हमको इस चिड़िया को बचाना चाहिए, इस चिड़िया को हमको बचाना चाहिए। अब छोटी सी चिड़िया है, गरुड़ जी ने छोटी सी चिड़िया को पंख में दबाया
और गरुड़ जी की चाल लिखा है कि मन के समान थी। गरुड़ जी ने पंख में दबाया चिड़िया को और 100 कोस की दूरी पर 100 कोस की दूरी पर एक जंगल है और बीच जंगल में एक तालाब है, तालाब के किनारे एक पर्वत है, पर्वत की एक गुफा में चिड़िया को बैठा दिया कि जमराज ढूंढे कहां पे है कहीं, इस तरह इसके प्राण बच जाएंगे। और उतनी देर में फिर चले गए गरुड़ जी, चले गए कैलाश पर्वत पर। अब थोड़ी देर में भगवान शंकर का दर्शन करके यमराज फिर आए। अभी यमराज फिर चिड़िया को देख रहे हैं, कहां गई। गरुड़ जी ने पूछा यमराज जी क्या देख रहे हो। कहा एक चिड़िया यहां हम जो आए थे तो उसको, तो कहा क्यों देख रहे थे उस चिड़िया को, क्या प्रयोजन था उस चिड़िया से। तो यमराज ने कहा हम देख ये रहे थे कि इस चिड़िया की मौत है अभी थोड़ी देर में इस चिड़िया को मरना है। मरना कहां है, यहां से 100 कोस की दूर पर एक जंगल में एक तालाब के किनारे पहाड़ है, पहाड़ में एक खोह है, खोह में ये बैठेगी और वहां पर एक सांप आएगा इसको खा जाएगा। इसकी मौत यहां पर हम सोच रहे हैं यहीं पर बैठी हो, मरेगी कैसे, वहां जाएगी कैसे, इसकी मौत तो वहां ये भी यही है। गरुड़ जी ने सोचा धत्तेरे की हम ही काल की गाल में पहुंचाए उसको। तो जो होनी होती है जहां पर होगी वहीं पर पहुंचाएगी। तुलसी जस भौतव्यता तैसी मिले सहाय और ताहि न आवे ताहि दिन ताहि तहां ले जाए। जो होनी जहां होकर रहेगी, कहीं भैया हुआ न जयती तो एक्सीडेंट ना हो जाए, भैया जयती का है ना, एक्सीडेंट तो होना था वहीं पर, इस होनी को कोई टाल नहीं सकता है। खैर जो होनी होकर है, इसलिए इन बाबाओं के चक्कर में कभी मत पड़ना। जो होनी होकर रहेगी, खुद कर्म करो, अपने कर्म के द्वारा ही कुछ कम कर सकते हो। ये सब ठगने वाले हैं, कुछ करने वाले नहीं है। खैर तो नारद जी को देखा दिखाया, नारद जी ने हाथ पकड़ा कन्या का और उस समय भगवान की माया और अपना सर दिखा देती है। कामातुर हो जाते हैं नारद जी। अब पकड़े तो है हाथ और निगाहें कन्या के रूप की तरफ, सौंदर्य की तरफ, और उस रूप माधुर्य के देख करके इतना मोहित हो गए कि रेखा देखना भूल गए। अब एक तक हाथ में हाथ है और निगाहें तो उसके चेहरे पर है, सुंदरता को देख रहे हैं। राधा भिखारी नारद जी हाँ 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 बता रहे हैं। अब रेखाओं में जो लिखा होता है, रेखाएं गलत नहीं होती, केवल हम लोग पढ़ने वाले गलत होते हैं, रेखाएं कभी गलत नहीं होती। किसी ने कहा है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, उसने कहा मुट्ठी में है तकदीर हमारी। इन रेखाओं में जो है बिल्कुल सत्य लिखा है, लेकिन पढ़ने वाले सही नहीं। अब नारद जी क्या पढ़ रहे हैं, लिखा सही है लेकिन नारद जी उन रेखाओं का अर्थ गलत लगा रहे हैं, गलत अर्थ लगा रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो ये है बड़े अमर सोई होई ओ समर घूमते ही जीते न कोई। राजन तुम्हारी ये कन्या जिसका वर्ण करेगी ये कन्या, जिसको अपना पति बनाएगी वो अमर होगा। दुनिया में युद्ध में उससे कोई जीत नहीं पाएगा। और जिसको तुम्हारी कन्या अपना पति बनाएगी, दुनिया उसकी पूजा करेगी। सेव ही सकल चराचर नाही, चराचर सभी उसकी पूजा करेंगे। जिसको तुम्हारी ये कन्या अपना पति बनाएगी, जिससे विवाह करेगी, सारे लक्षण संपन्न है तुम्हारी ये पुत्री। अब बता तो दिया, लेकिन और लिखा क्या था कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वो अमर होगा, यानी अमर होगा ही तो उसका विवाह होगा। लेकिन इन्होंने अर्थ लगाया कि जिसके साथ विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। ये अर्थ लगाया कि जिससे कन्या विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं, दुनिया उसकी सेवा करेगी। ये अर्थ लगाया नारद ने। तो नारद ने सोचा हम ही नबी हवा कर ले, अमर भी हो जाएंगे, दुनिया हमारी सेवा भी करेगी, हमारी पूजा भी करेगी, हम ये विवाह कर लें। लेकिन विवाह करेंगे से, अरे ये बरमाला उसी के गले में डालेगी जो सुंदर होगा। तो हम तो साधु जोगी आदमी, हमको सुंदरता से क्या लेना देना। वो ये बरमाला उसी को पहनाएगी जो सुंदर होगा। अब हम सुंदर कैसे बने,
नारद जी ने सोचा इस संसार में अगर सबसे कोई सुंदर है तो भगवान विष्णु है। जाता हूं उनसे सुंदरता मांगूंगा। उनसे अरे वो किस दिन के काम में आएंगे, रोज नारायण नारायण जपते हुए कब काम आएंगे। जाता हूं और उसे सुंदरता मांग लूंगा। हरिशन मांगो सुंदरता, लेकिन जाऊं कहां? अगर बैकुंठ को जाता हूं तब तक तो हो जाएगा स्वयंवर। अगर क्षीर सागर को भी जाता हूं तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा, बड़ी देर हो जाएगी। भगवान कैसे मिले? तब तक याद आया कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, भगवान हर जगह व्याप्त है। याद आया कि एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली। बस्ता बस्ता डाली डाली, बस्ता बस्ता डाली डाली, बस्ता बस्ता डाली डाली। रूप उसी का नूर उसी का, रूप उसी का नूर उसी का, रूप उसी का सोचा कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह है। जब हर जगह है तो भगवान यहां भी होंगे। और वहीं पर खड़े होकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी बुलाओ हम आ जाएं। और जैसे प्रार्थना किया भगवान आ गए। कहो नारद, कैसे याद किया? नारद जी ने कहा प्रभु एक जरूरत पड़ गई है। क्या जरूरत बताओ? कहा प्रभु हमारी एक इच्छा है। कहा क्या? कहा दे दोगे? हम कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ दे देंगे, बोलो। अरे तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें नहीं देंगे कि तो किसे देंगे? तो कहा अगर तो ये दे दो कि आपन रूप दे हो तुम मोही, अपनी सुंदरता हमको दे दो। कहा क्या करोगे? कहा आने भात नहीं पाओ। भगवान बहुत मेरी इच्छा है विवाह करने की। भजन करते करते बहुत दिन हो गया। हम भी सोचते हैं घर गृहस्थी हो जाए, बच्चे बाल बच्चे हो जाए। हमारे घर में भी बिन घर में घर भूत का डेरा, इसलिए अपना रूप हमको दे दो। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा नारद, दर्द से व्याकुल रोगी डॉक्टर से जहर मांगता है। दर्द से परेशान रोगी डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब हमको जहर तो दो, हम मर जाएं। दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर जहर देता है उसको। डॉक्टर जहर नहीं देगा, डॉक्टर उसको औषधि देगा, दवा देगा। ये बात भगवान ने कहा, लेकिन नारद की समझ में बात नहीं है, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। कहा ठीक है हम तुम्हें सुंदरता दे रहे हैं। और भगवान ने नारद का सारा शरीर सुंदर कर दिया, केवल मुंह सुंदर का कर दिया। तो कोई आदमी अपना मुंह देख नहीं सकता है। मुंह देखने के लिए दर्पण होना चाहिए, शीशा होना चाहिए। अब इधर उधर देखा, हाथ भी सुंदर, पैर भी सुंदर, सब सुंदर, बस बात बोल गए। जिसको भगवान ने सुंदरता दे दिया हो उसकी बराबरी कौन कर सकता है? नारद जी चल दिए, स्वयंवर को पहुंचे, बैठ गए राजकुमारों की पंक्ति में। सोचा आज तो विवाह हमारे होगा, हमको छोड़ करके ये राजकुमारी किसी के गले में जयमाला डालेगी ही नहीं। और वहीं पर शंकर जी के दो गण बैठे थे। वो शंकर जी के गण थे, इसलिए नारद जी को उनका बंदर का मुंह दिखाई पड़ रहा था और किसी को नहीं। और सबने नारद जान करके प्रणाम किया। और वो दोनों गण नारद की हंसी उड़ा रहे हैं। कहता भैया आज तो ब्याह नर देख हुई,
दूसरा कहता अरे भैया नारद जी इतने सुंदर है कि राजकुमारी दिखते जयमाला डाल दी। अब नारद जी और फूले समा रहे और फूले, और दोनों गण हंसी उड़ा रहे हैं। समय आया, राजकुमारी हाथ में जयमाला लेकर के सखियों के साथ में आई। एक मंत्री सबका परिचय देता है, ये वहां के राजकुमार, ये वहां के राजकुमार है, और वो जयमाला घूम रही है। और जहां नारद की तरफ एक बार नजर किया, बांदर का मुंह देखा, इधर घुमा लिया। जेही दिश बैठे नारद फूली, तेही दिश तेऊ ना मिलो, भूल कर उधर देखा ही नहीं, सामने से निकल गई। नारद ने सोचा इसने देखा नहीं, अगर देखा होता तो जरूर जयमाला डाल देती। अब जब आगे चली गई तो उठे नारद, और जिधर वो जा रही आगे वाली पंक्ति में जाकर बैठ गए, लेकिन उधर को देखती नहीं है। और नारद जी बहुत परेशान कि आखिर जयमाला डाल क्यों नहीं रही है, क्या हो गया इसे। तब तक उसी सभा में भगवान विष्णु मानव का रूप रख करके, नर्तन रख करके आ गए नर्तन रख करके भगवान। और जैसे देखा भगवान को, विश्व मोहिनी गई और भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी, जयमाला डाल दिया। और जब राजा आए और राजा ने अपनी कन्या के हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, जिसे पाणी ग्रहण कहते हैं, हाथ दे दिया और विवाह कर दिया। बस विदा करा करके ले चले। बाबा ने लिखा है कि दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, समाज नारद जी बैठे हैं, मानो कोई बड़ी संपत्ति गिर गई हो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। खड़े हैं, तब तक शंकर जी के दोनों गण, हो बाबा अपना मुंह तो देखो, जरा अपना मुंह तो देखो। तो वहां शीशा कहां रखा है जो मुंह देखें, शीशा कहां रखा है। तब उन्होंने थोड़ा जल रखा हुआ था, एक जगह जल रखा हुआ था, उस जल में अपने प्रतिबिंब को, परछाई को जो देखा तो उनका मुंह बंदर का। अब नारद जी को बहुत गुस्सा आया, भेष विलोक क्रोध अति बढ़ा, और दोनों जो शंकर जी के गण थे उनको श्राप दे दिया, तीन ही शराप दीना अति गाढ़ा। तुमने मेरी बहुत हंसी उड़ाई है, एक महात्मा की हंसी उड़ाई है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी हो, हंसो हम हिसोले हो फल बहुल हंसो मुझको। जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस बनोगे। ऐसा श्राप दे दिया, और उसके बाद उनका सारा स्वरूप पुनः पहले जैसा हो गया। और वहां से कोष में गुस्से में तमतमाते चले, जाता हूं विष्णु को या तो मार डालूंगा या तो श्राप दे दूंगा, या तो मार डालूंगा या तो श्राप दे दूंगा। देहो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, संसार में मेरी ऐसी हंसी उड़ाया। चल दिए, बड़े गुस्से में जा रहे हैं, और जा रहे हैं रास्ते में भगवान मिल गए। पीछे पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान अपने दुल्हन को विदा कराए हुए जा रहे हैं, और जैसे देखा भगवान हंसे, बोले मधुर बचन सुरलाई, और मुनि कहां चले बितर की राई। अरे नारद
कि कहां चले, बड़े विकल हो, बड़े व्याकुल होकर कहां चले। बहुत गुस्सा आया नारद को, बहुत गुस्सा आया। कहा विष्णु तुम बड़े ईर्ष्यालु हो, तुम दूसरे का सुख नहीं देख सकते हो। पर संपदा सकहु नहीं देखी तुम्हारी ईर्षा कपट से। तुम पर स्वार्थी नहीं हो, स्वार्थी हो, अपना स्वार्थ देखते हो, दूसरे का भला नहीं देखते हो। अरे देवता दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, अमृत देवताओं को पिलाया और विष शंकर जी को बुलाया। इतने स्वार्थी हो गए हो तुम। आज अच्छे से पाला पड़ा है तुम्हारा, आज अच्छे से पाला पड़ा है। विष्णु मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पंच हो मोर जवन धरि दे ओ सोई तन धरो श्राप जो मानव का शरीर रख करके तुमने मुझे विवाह से वंचित किया है, तुम्हें मृतलोक में वही मान रखना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। सोई तन धरो श्राप मम येहा। और सुनो विष्णु कपि आकृत तुम कीन है हमारी, तुमने हमारा मुंह बंदर का बनाया है। मैं श्राप देता हूं कि करी है ईश सहाय तुम्हारी, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा श्राप दे दिया। असुर धरे विचरहु मही जाई, अब न तुम ही माया। ऐसा श्राप दे दिया। भगवान ने अपनी माया का निवारण कर लिया, भगवान ने अपनी नामाया का निवारण कर लिया, श्राप को श्रीउद्धारी कर लिया। भगवान ने श्राप को किया, अपनी माया को निवारण कर लिया। तो जब हरि माया दूरी निवारी तो नहीं तहरा सब कुछ खत्म हो गया। न राजकुमारी है, न राजा है, न शीलनिध राजा है, न नगर है, कुछ नहीं है। तब नारद की समझ में, अरे मैंने ये क्या कर डाला, ये क्या कर दिया, ये मैंने क्या किया। अब नारद जी भगवान के चरणों पर गिरे, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बड़ा अपराध किया है। मृषा होई मम शाप कृपाला, मैंने जो श्राप दिया वो झूठा हो जाए। नारद ने कहा कि मृषा होई मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, मन इच्छा दयाला। पाप से मिटेगा। भगवान ने कहा जाओ जपहु जाए शंकर सतनाम, भगवान शिव के नामों का जाप करो। भगवान विष्णु ने अपने नाम जाप करने को क्यों नहीं कहा कि नारायण नारायण जपो का नाम, हमारा नाम मत जपो। जपहु जाए शंकर सतनाम होई है इसलिए क्योंकि तुमने शिव जी का अपराध किया है। शिव ने मना किया था, शिव ने बार बार मना किया था कि बार बार बिनो मुनि तो ही जीवी कथा सुनायो मोही, तिम जन हरि सुनायो कबहु चले प्रपंच चले दुरायो तबहु। लेकिन तुम माने नहीं शिव जी की बात को, इसलिए शिव जी का अपराध किया है। इसलिए जाओ शिव जी के नाम का जाप करो, क्योंकि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मोहि भरत हमारी। अब नारद जी बेचारे खड़े, तभी शंकर जी के वो दोनों गण आए दौड़े दौड़े और नारद जी के चरणों पर गिर पड़े। तो मेरे श्राप को मिटा दो, मेरे श्राप को मिटा दो। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। कहा मेरे श्राप को मिटा दो, मेरे से बड़ा अपराध को क्षमा कर दो।
नारद जी संत थे, दया आ गई। नारद ने कहा कि तुम दोनों राक्षस बनोगे, निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज हो। इतने बलवान राक्षस बनोगे कि भुज बल तब तुम चाहिया, अपनी भुजबाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब तुम्हारा उद्धार करने के लिए धरी है विष्णु मनुज कहिया। तब भगवान विष्णु को मानव के रूप में उतार लेना होगा और समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, तुम्हारा भगवान विष्णु के हाथ से मरण होगा। होई हो मुकुट नमोनि संसारा, उनके हाथों से मर करके तुम मुक्ति पा जाओगे और आवागमन से छुट्टी पा जाओगे। शिव जी ने कहा देवी पार्वती, वही दोनों भगवान शंकर के गण दूसरे जन्म में जाकर के रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, रावण कुंभकर्ण होते हैं और उनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार लेते हैं। तो एक कल्प यही एक प्रभु लीन मनुज अवतार, सुरंजन सकल सुखद हरि भजन सियावर रामचंद्र की अपर हेत सुन सहज तुम्हारी, भगवान के अवतार लेने का। तो पार्वती ने कहा प्रभु वो भी बताओ। तो शिव जी ने कहा अब अगला कारण तो हम कल की कथा में बताएंगे, आज की कथा को बस यहीं पर विराम देते हैं। बोलो कल चौथे दिवस की कथा होगी। अब कल राम जी का जन्म होगा। राम कथा के नायक है राम जी। जैसे पिक्चर में जब तक हीरो नहीं आता फिर पिक्चर का आनंद नहीं आता है, तो कथा के नायक है राम जी। अभी राम जी का आगमन हुआ नहीं, कल राम जी कथा में आएंगे, कल राम जी का अवतार होगा। तो कल सब लोग राम जी का स्वागत करेंगे और स्वागत के लिए कम से कम राम जी के जन्म में राम जी पर न्यौछावर डालोगे सब लोग। फूलों की फिर जो भगवान ने दे रखा है 10 रुपए 20 रुपए और न्यौछावर भगवान को डालोगे, भगवान का जन्म होगा। और कल सब लोग प्रसाद की व्यवस्था अपने अपने घर से करोगे और प्रसाद में कल सब लोग सठौरा बनाकर लाएंगे अपने घर से। अब यूं ना पूछो सठौरा बाबा कसक बनत, हमसे एक जगह पूछे बाबा सठौरा कसक बनत, हम कहा खाए जानी बनावे हम का जाने। सब लोग सठौरा घर से बना, लेकिन सब लोग लाना, लेकिन सोचो सबको लाइन जाए हम ना लेके चलिए। इतना सठौरा लाओ कि कल जो आने वाले सुनने वाले सब लोग पेट भर के सठौरा खाकर जाए कि टेकर में आज भगवान का जन्म हुआ था। और इसी के साथ में आज की कथा को विराम देते हैं। ये कहाँ के संचालक महोदय? एक तो बड़ी लंबी लिस्ट पकड़ा दी हो। हाँ है तो हो जाने। ये तुम्हारे संचालक कहाँ गए? चलिए कुछ नाम आए हैं हम बोल देते हैं। ये हमारे भैया रितेश यादव कुर्मिन परवाई को 20 रुपए हैं, घनश्याम यादव कुर्मिन परवाई 51 रुपए हैं, शोभित यादव कुर्मिन परवाई 20 रुपए हैं, और ये श्री भगवान सोनकर कुर्मिन परवाई 20 रुपए है, देवेंद्र कुमार यादव कुर्मिन परवाई 10 रुपए है, भैया श्यामानंद यादव टीकर 20 रुपए है, भैया शीतला प्रसाद यादव कुर्मिन परवाई 20 रुपए है, और भैया रमेश यादव टीकर परवाई इनको 100 रुपए है, और शुभम यादव कुर्मिन परवाई 20 रुपए है। और ये क्या है वो अंग्रेजी में लिख दिया यूपी 42 AL के यूपी 42। ये अजय सोनकर कुर्मिन परवाई 21 रुपए है, विकास यादव कुर्मिन परवाई 21 रुपए है,
अनुज यादव टीकर 10 रुपए हैं। सिद्धि यादव, ये क्या है, खेरवा, ये क्या लिखा है, ये पढ़े लिखे कम है ना, खेरवा पता हो तो कता गलत हो। एक घेरवा इनको से 20 रुपए है। और ये निकंदन यादव गुड्डे टीकर इनको से 51 रुपए हैं। और ये छोटे लाल यादव कुर्मिन प्रभा 21 रुपए हैं। राम धीरज यादव कुर्मिन प्रभा 20 रुपए हैं। और बिया राम यादव टीकर 21 रुपए है। हनुमान यादव बहेबर नगर 21 रुपए है। और बुधई सोनकर कुर्मिन प्रभा 11 रुपए है। अजय कुमार गौतम कुर्मिन प्रभा 11 रुपए है। कीर्ति सोनकर कुर्मिन प्रभा 20 रुपए है। और भैया महेंद्र यादव कुर्मिन प्रभा इनको से 20 मुद्राएं प्रदान है। भगवान सबका जीवन मंगल, अपनी ओर से बहुत से धन्यवाद है, धन्यवाद है। और है अरे, और ये भैया आसाराम यादव टीकर 20 रुपए है। लक्ष्मण यादव टीकर 20 रुपए हैं। इंद्रजीत यादव टीकर 100 रुपए है। भैया राम सेवक यादव टीकर 101 रुपए है। और ये राम मूरत यादव टीकर इनको से 50 रुपए हैं। अमरजीत यादव जी की ओर से 100 रुपए हैं। दिनेश यादव जी की ओर से 200 रुपए है। बाबूराम यादव जी की ओर से 101 रुपए है। नन्नू यादव जी की ओर से 100 रुपए है। और गुड्डू यादव जी की ओर से 101 रुपए है। ननकू यादव जी की ओर से 50 रुपए है। चंचल यादव की ओर से 101 रुपए है। अमर सिंह सोनी बिकावल इनकी ओर से 51 रुपए है। और ये भैया मुखिया यादव टीकर इनके से 50 रुपए हैं। सुदेवी टीकर 51 रुपए हैं। कुंवर विक्रम यादव टीकर 100 रुपए हैं। समीउल्लाह टीकर 51 रुपए हैं। रामू सोनकर कुर्मिन प्रभा 20 रुपए हैं। धर्मेंद्र सोनकर कुर्मिन प्रभा 500 रुपए हैं। चंद्रभान सोनकर कुर्मिन प्रभा 2100 रुपए हैं। और एक केशवराम सोनकर कुर्मिन प्रभा 500 रुपए है। संदीप सोनकर कुर्मिन प्रभा 521 रुपए है। और डॉक्टर ममतेश यादव कुर्मिन प्रभा 2100 रुपए है। और कमलो सोनकर कुर्मिन प्रभा 501 रुपए है। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस काम कथा में सहयोग करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए यजमान लोग अपनी अपनी आरती तैयार करें, आरती कराई जाए। जय श्री राम। हेलो, जब तक आरती चल रही है तब तक सभी लोग कंट्रोल के साथ राम नाम। हेलो, मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि तुझको प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि तुझको प्रणाम। मैं तेरा तो मेरा राम, कोटि कोटि तुझको प्रणाम। जाता सूर जाता सूर जाता अग्नि शुरुआत की रघुबरी जी की आरती शुभवारती की जय। रघुबरी जी की आरती शुभवारती की जय। रघुबरी जी की आरती शुभवारती की जय। आरती की शुभवारती की शुभवारती की जय।
वृंदावन शंकर भगवान की जय, गोविंद सरकार की जय, सीता मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, हरि सरकार की जय, जन्मभूमि की जय, जन्मभूमि सरकार की जय, गुरु मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय, भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रानी सरकार की जय, शंकर की जय, भगतन की जय, अपने माता पिता की जय, अपने गुरु भगवान की समस्त देवी देवताओं की समस्त जीवन साहब की भगवान की उनके गुरु भगवान की सभा में आने वालों की सभा में न आने वालों की नमः पार्वती ओम आवाहनम न जानम विसर्जनम पूजा चरण जानम समस्तम पवात्मम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद्य पूज्यवादेव परपोतदस्तमेव ओम शांति 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे भगवान का क्या है जो या तो लिखाई